भाई इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं लेटर सी का जो लेटेस्ट एडिशन है ब्लैक बुक का, उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, ये करवा रहा हूं मैं। ब्लैक बुक के लेटेस्ट एडिशन 2024 का है, उससे ट्रिक्स और इमेजेस के साथ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो मैंने बना रखी है ट्रिक्स की, तो आप वेबसाइट पे चले जाइए। ssc4sandeep.in वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है नोट्स परचेज करने में, ठीक है, हाँ ये परचेज करने पड़ेंगे, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। उसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप के नंबर है मेरे, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जीके के, मैथ्स के, इंग्लिश के, आपको स्टैटिक जीके के आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे हाथ से बनाए हुए। मैथ्स गगन प्रताप सर से, इंग्लिश जयदीप सर से, और जीके परमार सर से। ठीक है, वोकैब ब्लैक बुक से, स्टैटिक जीके RWA से। स्टैटिक जीके की एक और पीडीएफ में डालने वाला हूँ परमार सर की, वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ssc4sandeep.in वेबसाइट है, व्हाट्सएप पे आपके पास नंबर हैं, आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो नोट्स के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी देखो वीडियो जाके। कैश इसको बीसी किया मैंने, बीसी क्यों ही मैंने, तो इसको कैश कम और कुछ बोल देते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो इसको कैश ही बोलना, कैश मेमोरी होती है ना, तो कैश गुप्त भंडार कैश मतलब कच्चे। ठीक है, कच्चे जैसे कच्चे है ना, ठीक है, इससे रिलेट करें कच्चे से, यहाँ तो कच्चे आमों का गुप्त भंडार है भाई। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ थिंग दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस। ठीक है, 235वां देखते हैं। कैकोग्राफर, कैकोग्राफर मतलब अशुद्ध, अशुद्ध अवर्तनी वाला, मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक करता हो। अशुद्ध, अशुद्ध नहीं होगा, ये अशुद्ध होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला जो मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक करता हो। अगर आपने, मैं बताऊं, वैसे आपने अगर ये नहीं की, वैसे प्रोनाउंसिएशन नहीं की वर्ड्स की, तो ये समझ लेना कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आप कैकोग्राफर बन जाओगे या काकोग्राफर बन जाओगे। ठीक है, काको मतलब काका, ग्राफर मतलब फोटोग्राफर। ठीक है, काका तो फोटोग्राफर भी बन गया, फिर भी लड़कियों से बात करते समय स्पेलिंग में मिस्टेक करता है। ठीक है, तो भाई ये बूढ़ा आदमी है, ठीक, फोटोग्राफर बन गया लेकिन फिर भी लड़कियों से उसको बात नहीं करनी है, फिर भी स्पेलिंग्स में मिस्टेक करता है, तो वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। ठीक है, तो कैकोग्राफर मतलब जो स्पेलिंग में मिस्टेक करता है। 236वां देखते हैं भाई, कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब कोलाहल, शोर शराबा। ठीक है, काको मतलब काका, फोनी मतलब फोन। काका जब फ़ोन पर बात करता है तो बहुत शोर करता है भाई। ठीक है, ये काका ये मतलब बूढ़ा आदमी है। ठीक है, ये फ़ोन पर बात कर रहा है, बहुत शोर कर रहा है। सॉरी। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, लाउड, कंफ्यूजिंग, डिसएग्रीएबल। ठीक है, कैकोफोनी मतलब कोलाहल, शोर शराबा। तो काका फ़ोन पे बात करता है तो शोर, बहुत शोर शराबा करता है, क्योंकि उसको भाई सुनाई नहीं देता, तो उसको ये लगता है कि सामने वाले को भी नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। 237 देखिए, काफ, काफ मतलब बछड़ा, ही तो आसानी है भाई। ठीक है, काफ मतलब हाफ। ठीक है, इसको काफ को हाफ से रिलेट कर देना, आधा। गाय का बछड़ा गाय से आधा होता है। ठीक है भाई, तो द यंग वन ऑफ ए काव। ठीक है, 238वां देखते हैं। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर मतलब सुलेखक। ठीक है, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, जैसे कैलीग्राफी होती है ना। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कैलीग्राफी, बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग होती है। ठीक है, तो कैलीग्राफर मतलब जो उसको लिखता है वो। ठीक है, तो कैली मतलब काली, ग्राफ मतलब ग्राफ। ठीक है, लड़की काली ही सही, लेकिन उसने ग्राफ बनाकर उस पर अच्छी हैंड राइटिंग से लिखा है। ठीक है, तो यह ग्राफ बनाकर अच्छी हैंड राइटिंग से लिख रही है, काली हो जाए सही। ठीक है, रेसिज्म नहीं फैला रहा मैं इधर। ठीक है, ये बात याद रखना, कोई गलत सलत ना बोले कि काली है, गोरी है। ठीक है भाई, काली है, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं भाई। ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, तो कैलीग्राफर का मतलब सुलेखक। 238वां देखते हैं। 229 कैलीग्राफी, वो मैंने बता दिया, कैलीग्राफी सुलेख, जो मतलब ये आसानी है। ठीक है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और लास्ट का देखते हैं तो 40 कैलोस, कैलोस का मतलब हो गया कठोर हृदय, काल अस। ठीक है, काल मतलब कोल। ठीक है, ओ मतलब ओ, अस मतलब हमारे। अजकल मैनू एक कॉल आउंदी है, हनी सिंह का गाना है ना ये, एक लड़की मैनू, छोड़ो यार, लड़की वड़की की बात नहीं करते। ओ अब हमारे हमारे अब हमारे पास कॉल मत करना, अब हमारा कठोर हृदय हो चुका है। ठीक है, ए मैन डिवोइड ऑफ काइंड फीलिंग ऑफ एंड सिंपैथी। ठीक है, तो ये मैं किसी को कहना चाहता हूँ, मेरे पास कॉल मत करना। ठीक है, मेरा कठोर हृदय हो चुका है। ठीक है, हार्टेड इंसान बन चुका हूँ मैं, अब मत करना। ठीक है, तो खालस कठोर हृदय देखते हैं पहले। ठीक है, 241 कैमोफ्लॉज, कैमोफ्लॉज का मतलब हो गया छलावरण या फिर छल, छल करना। ठीक है, और
इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, कैम मतलब कम, फल मतलब फल, एज मतलब उम्र, ठीक है। वह तो छल करके कम उम्र में ही फल खा रहा है, ठीक है। अरे भाई साहब क्या ही पिक्चर लगा दी मैंने, ठीक है। दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग, ठीक है। तो वह तो छल करके कम उम्र में ही फल खा रहा है, ठीक है। कहीं अभी पता है क्या चल रहा है यार इस समाज के अंदर, मेरे को देख के हंसी भी आती है कि, और पता है मैं अपनी मम्मी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को उस टाइम पे मारा पीटा गया था, ठीक है। मेरी मम्मी ने सही रास्ते पर चला था मैं, बाद में मैं बिगड़ गया था वो बात अलग है, ठीक है। बट जब तक मैं मेरी मम्मी के पास था तब तक मतलब उनकी सुनता था, बस सब मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो मैं मतलब भाई कभी ये नहीं किया, किया एक अपर लेवल का किया, ठीक है। बैठे हैं आज इधर अकेले कोई बात नहीं, बट छल करके मतलब कम उम्र में फल खा रहा है, बस समझ जाओ यार तुम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग। तो कैमोफ्लेज का मतलब हो गया छलावरण या छल करना, ओके। कैनिबल, कैनिबल का मतलब हो गया नरभक्षक, जो मनुष्य को खाता हो। भाई क्या ये कैन, कैन, निब्बा मतलब निब्बा, निब्बा, क्या निब्बा मनुष्यों को खा सकता है? निब्बा सिर्फ निब्बियों के पीछे रह सकता है, वो नरभक्षक नहीं हो सकता है, उसके अंदर इतना दम है ही नहीं, ठीक है, कि वो सारी चीज़ें कर लेगा। अरे आजा भाई, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। और ये भाई छपरी, छपरी भाई क्या ही है यार, मेरे को एक चीज़ बताना, ये मतलब पैंट ऊंची ऊंची करके पहन घूमते हैं, ये बालों को कलर करवा लेते हैं, मतलब क्या ये अटेंशन लोगों को चाहिए तो इस तरीके से अटेंशन लोगे क्या? मेहनत करो दबा के, लोग आपको अटेंशन खुद देंगे। और अटेंशन लेनी क्यों है, बस ना काम करो चुपचाप, बस खत्म करो। तो कैन मतलब कैन, निब्बा मतलब निब्बा, क्या निब्बा मनुष्यों को खा सकता है? निब्बा सिर्फ निब्बियों के पीछे रह सकता है। और भाई लड़कियां पता नहीं इनके पीछे क्यों ही पागल है, मेरे तो समझ में सौदा मतलब समझ में चीज़ें ये नहीं आ रही, ठीक है। मैं बहुत देखता हूँ इनको, ठीक है। कैनोफिलिया, कैनोफिलिया, फिलिया ये जहाँ पे आ जाए, ठीक है, मतलब किसी से प्यार करना, ठीक है। कैनोफिलिया कुत्ते से प्यार, कैनो मतलब कानो, फिल मतलब फिल, ठीक है। कानों में अपनी ये बात फिल कर लो कि मैं कुत्तों से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ भाई हमारे घर में 2 कुत्ते हैं, ठीक है, उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। लव फॉर डॉग्स, तो कैनो फिलिया कुत्ते से प्यार, कैनो मतलब कानो, फिल मतलब फिल, एक। और भाई मेरे को बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए उनसे मिले हुए भाई, छोड़ो छोड़ो। 244 देखते हैं। कारावन, कारावन का मतलब हो गया काफिला, ठीक है। कार प्लस वैन, ठीक है, और उसको देखते हैं, कार और वैन का काफिला जा रहा है, ठीक है। हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट, ठीक है। तो कारावन का मतलब काफिला, ये मतलब जैसे कि डेजर्ट में से कोई मतलब पिलग्रिम्स वगैरह ये जाते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कारावन, काफिला, कार और वैन का काफिला जा रहा है, ठीक है। आसान था ये। 245 पर देखते हैं कर्कस, कर्कस का मतलब हो गया पशु शव, ठीक है। पशु मर जाता है कोई, मतलब जैसे कि हमारे अपन गाँव में भैंस वगैरह होती है तो मर जाती है ना, तो उसको बोलते हैं पशु शव, मतलब पशु मतलब पशु शव मतलब उसकी मतलब लाश वगैरह, ठीक है, ठीक है। तो कार और एस का मतलब क्या हो गया, गधा, ठीक है। और कुछ मत सोच लेना, बस एस का मतलब ओके। कार से मरा हुआ गधा मतलब पशु को बांध कर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है। तो कार से बंधा हुआ है भाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुत्ते की पिक्चर लगाई है, गधे की मिली नहीं भाई मेरे को। कार से मरा हुआ गधा मतलब पशु को बांध कर लेके जा रहे हैं, कार्कस का मतलब हो गया पशु सब। 246 देखते हैं कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब हो गया मुख्य या प्रधान, ठीक है। जैसे कि एडजेक्टिव में जयदीप सर ने करवाया था, कार्डिनल नंबर एक ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, वो याद रखना। कार्ड मतलब पत्ते, दी मतलब दे, नाल मतलब नाल, मतलब जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, तू मेरे कोल कोल ना ना ना, तू मेरे कोल कोल रहे, वो तो अलग है, कोल अलग है, ठीक है। नाल मतलब तू मेरे नाल है, तो ठीक है, ऐसे मतलब साथ, ठीक है। जो पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं उनको पता है नाल साथ को कहा जाता है, ठीक है। तो पत्तों दे नाल मतलब पत्तों के साथ, तो मुख्य या प्रधान लोग ही खेलते हैं। अब हमारे हरियाणा में क्या होते हैं कि ये ताश के पत्ते होते हैं भाई, ठीक है। तो ये गांव के प्रधान लोग खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रधान लोग खेलते हैं, कोई भी खेल सकता है, ठीक है। बट ये नहीं खेलने चाहिए अपनी उम्र में, उस टाइम पे जाओगे तब खेल लेना, कोई बात नहीं है। समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कार्डिनल मतलब मुख्य प्रधान, ठीक है। पत्तों दे नाल मतलब पत्तों के साथ,
तो मुख्य या प्रधान लोग ही खेलते हैं। कार्ड मतलब पत्ते, दी मतलब दे, नाल मतलब साथ, ठीक है। 247वां देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ये तो पता ही होगा, हृदय रोग विशेषज्ञ, मतलब जो हार्ट का मतलब जो रोग होता है उसका मतलब डॉक्टर होता है ना, हार्ट का रोग डॉक्टर, वो कार्डियोलॉजिस्ट। कार मतलब कार्डियो मतलब दे ओ, लोग मतलब लोग। अपनी कार पहले तो लोगों को देओ, देओ मतलब देओ, देना मतलब, ठीक है। उसके बाद अगर वो एक्सीडेंट कर लाएं तो टेंशन लेकर खुद के ही हार्ट में रोग करवा कर हृदय रोग विशेषज्ञ के पास चले जाओ। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो थोड़ी लंबी ट्रिक होती है, बट उसको याद कर लिया करो। कार्डियोलॉजिस्ट तो वैसे भी सबको ही पता है, ठीक है। ईसीजी वगैरह करवाते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है। तो ये हार्ट का डॉक्टर है भाई। और बताना भाई, हार्ट का ऐसा ही शेप होती है क्या? ऐसे नहीं होती है, पता नहीं प्यार व्यार के चक्कर में कैसी शेप बना दी। 248 कार्डियोलॉजी, हृदय विज्ञान, हार्ट साइंस, ठीक है। सेम एज 24/7 247, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड द इट्स एक्शन और एंड डिजीज, ठीक है। हार्ट ऐसा होता है भाई, ध्यान से देख लेना। 249 कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब हो गया व्यंग्य चित्र, किसी आदमी या चीज़ का हंसी वाला चित्र बनाना, ठीक है। जैसे कि मोदी साहब की मीम्स आती हैं ना, उसमें हंसी वाले चित्र होते हैं उनके, ठीक है। कार मतलब कार, कैट मतलब बिल्ली, उरे मतलब अरे, सॉरी, कार कैट अरे, ठीक है। कैरिकेचर, अरे उसने तो कार और कैट दोनों के का एक साथ हंसी वाला चित्र बना दिया, ठीक है। तो ये हंसी वाला चित्र बना था कार और कैट का एक साथ। ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इज इन सच ए हाईली एग्जरेटेड, ठीक है। ये कुछ भी बोलते हैं इनको, ठीक है, मैं एग्जरेटेड बोलता था इसको। मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, मतलब कि अरे व्यंग्य चित्र, किसी आदमी या चीज़ का हंसी वाला चित्र बनाना। अरे उसने तो कार और कैट दोनों का एक साथ हंसी वाला चित्र बना दिया, कार कैट, ठीक है, याद रखना। 250 कार्निवोरस, कार्निवोरस मांस भक्षी, ऐसे जानवर जो मांस खाते हो, जैसे कि शेर हो गया, चित्ता हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। कार मतलब कार, नी मतलब नहीं, वो मतलब वो, रो मतलब रो, अस मतलब हमें, ओके। अरे ये जानवर कार में नहीं जाएंगे, ये तो रो रहे हैं कि हमें मांस दे दो, क्योंकि ये तो मांस ही खाएंगे, पहले कार में नहीं जाएंगे भाई, पहले तो रो रहे हैं कि भाई मांस ही खाएंगे पहले। एनिमल्स दैट ईट मीट, ठीक है। वे कार में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये बाहर बस छलांग मारने वाले हैं। बोले कि भाई हम कार में नहीं जाएंगे, पहले हमें मांस दे दो, हम तो मांस खाएंगे। तो कार्निवोरस मांस भक्षी, जो मांस खाता हो, ठीक है। 251 देखते हैं, कारोल, कारोल का मतलब हो गया ईसाइयों का भजन, ठीक है। अब इससे मेरे को एक ध्यान है, काजोल, काजोल का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया था अजय देवगन काजोल, ठीक है, और कैसे क्या किया था उन्होंने। कारोल का मतलब ईसाइयों का भजन, कारोल मतलब पैरोल, ठीक है। कारोल को रिलेट करेंगे पैरोल से, मतलब जेल से रिहा होना। उसने पैरोल मतलब जेल से रिहा होते ही ईसाइयों का भजन गाया, क्योंकि एक ईसाई ने उसकी मदद की थी। भाई एक जेल में उसको कोई ईसाई मिला होगा, उसने उसकी मदद की होगी। और अरे यार किसकी फ़ोटो लगा दी मैंने भाई, टपक ना जाऊँ मैं कहीं। सॉन्ग विच इज़ संग इन ए चर्च बाय ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये बताना कौन है ये, ठीक है। और क्या नाम है इनका, इनका नहीं इसका, कोई इज्जत नहीं। उसने पैरोल मतलब जेल से रिहा होते ही ईसाइयों का भजन गाया, क्योंकि एक ईसाई ने उनकी मदद की थी, उसकी मदद की थी, ठीक है। इज्जत हाँ है, मतलब ठीक है, ये बंदा मतलब सही है अपनी तरीके से, अपनी लेवल के ऊपर सही है ये बंदा, ठीक है। और भाई मतलब सही है यार ये इंसान कि मतलब ठीक है, ये हिंदू धर्म को मानता है, ठीक है, और उसको बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। धर्म के बारे में बात भी नहीं करूँगा, मैं सेकुलर हूँ थोड़ा सा, तो मैं इसके बारे में बात भी नहीं करूँगा, बट ठीक है, ये लोगों की वो है, देखता है, ठीक है, सारी चीज़ें, बस जिसके इसके बारे में ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। कैरोल मतलब ईसाइयों का भजन, ठीक है। और जो ऐसे लोगों को देखकर मोटिवेट होते हैं ना, ऐसे लोगों को राह पर चलते हैं, उनका कुछ नहीं होता, गुंडे और झुंडे की 2 दिन की ज़िंदगी होती है भाई। ऐसी चीज़ें मत करना, बस अपना कामयाब हो जाओ और सारी चीज़ें कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी भाई छोड़ो इन चीज़ों को, तो 200, क्योंकि मैं वो चीज़ें भाई जी के आ चुका, करके आ चुका, तो मेरे को पता है। 252 कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार, जो आदमी मैप बनाता हो, ठीक है। कार्टोग्राफर जो आदमी मैप बनाता है, ठीक है। कार मतलब कार, तो मतलब तो कार तो इसी रास्ते से जाएगी जैसा मैं बोल रहा हूँ, उस रास्ते से, क्योंकि मैंने ही मैप बनाया, मैंने ही मैप बनाया भाई, मैंने मैप बनाया ना, इसी रास्ते से कार जाएगी। तो कार्टोग्राफर जो आदमी मैप बनाता हो, ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, ठीक है। 253वां देखते हैं, कार्टोग्राफी मानचित्रकारी, ठीक है, सेम एज
4 जो पिछला वाला था ना वैसे ही सेम है। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, कार्टोग्राफी, ठीक है। कार तो उसी रास्ते से जाएगी जिससे मैंने मैप बनाया। कार्टून, व्यंग्य चित्र, ये तो आसानी है, नो ट्रिक भाई, ठीक है। एन अम्यूजिंग ड्राइंग अबाउट पॉलिटिक्स इवेंट्स इन द न्यूज़, ठीक है। और अब 255 देखते हैं, कसिनो। कसिनो का तो पता ही है आपको, कसिनो गेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत गलत होती हैं, ठीक है। जुआ खाना ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ठीक है। और जो टाइपिंग करता है उसको, वो अगर वीडियो देख रहा है ये, तो ये ठीक कर लेना भाई टाइम रहते हुए। जहाँ जुआ खेला जाता है, ओके। कैसी, नो मतलब नहीं, ठीक है। ये पहले भी गलती कर रखी थी एंटोसाइनो के अंदर, एक ये अंदर, ठीक है। शायद कोस्टर था शायद, पक्का नहीं पता, ठीक है। वो मेरे को सही करना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो, मैं उस जुए खाने में नहीं जाऊँगा, ठीक है। कैसी, नो मतलब नहीं, ठीक है। कैसीनो तो ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग, ठीक है, गेम्स आर प्लेड। गैम्बलिंग गेम्स, रातों रात अमीर वाला सपना, ये कभी मत करना भाई, ठीक है। अभी आईपीएल स्टार्ट होंगे, पता नहीं कितने क्या चीज़ें होंगी भाई, ठीक है। मेरे पास मतलब है, सबके पास पैसे होते हैं पर भाई लगाने नहीं है ना इधर। कैसे रोल, वह पता है क्या है, आत्मा आपकी सोल हर्ट होगी उससे, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। खुद की नज़रों में गिर जाओगे जब ये चीज़ें करते हो तो, ठीक है, मत करना कभी भी। कैसरोल का मतलब हो गया हांडी या एक तरह का बर्तन, ठीक है। कैसे रोल मतलब रोल, वह हांडी को सर पर रख कर कैसे रोल कर रही है। रोल कर रही है तो ROLL आना था ना, रोल तो वही होगा ना, घूमना। क्या ही करते हो भाई। ए लार्ज डीप पोट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल, ठीक है। तो भाई ये हांडी अपने सर पे रख के कैसे रोल कर रही है, ठीक है। तो कैसे रोल का मतलब हो गया एक तरह का बर्तन, हांडी जिसको बोलते हैं। तो साउंड देखें, कैटलॉग का मतलब सूची, है तो आसानी है भाई, फिर भी देख लो। कैटा मतलब कटा, लोग मतलब लोग, ठीक है। तुम लोगों का भी कटेगा क्योंकि तुम भी शादी करवाने की लिस्ट में अपना नाम लिखवा रहे हो। तो कैटलॉग मतलब लिस्ट या सूची, ठीक है। तुम लोगों का भी कटेगा। सक्सेस हो जाओ पहले, ठीक है, फिर करवा लेना शादी वादी, ये सब बाद की बातें हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले सक्सेस जरूरी है। ए लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये देख लेना भाई अपना। कैटेस्ट्रोफी का मतलब हो गया तबाही, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैट मतलब बिल्ली, ट्रॉफी मतलब ट्रॉफी, ठीक है। इस बिल्ली को कोई ट्रॉफी दो क्योंकि इसने हमारे घर में तबाही मचा रखी है। तो कैटेस्ट्रोफी का मतलब हो गया तबाही। कैट मतलब बिल्ली, ट्रॉफी मतलब ट्रॉफी, इस बिल्ली को कोई ट्रॉफी दो या इसने हमारे घर में तबाही मचा रखी है। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग, ठीक है। अब देखते हैं 259वां, इसके बाद एक लास्ट बचा कैटेस्ट्रोफिक, विनाशकारी की, आसान पिछले वाला जैसा ही है 259, ठीक है। 258 जैसा ही है, ठीक है। कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट का, कोल्ड्रॉन का मतलब हो गया कढ़ाई या हांडी, ठीक है, हंडा, कुछ ही बोल दो। कोल मतलब कौन, इसको कौन से रिलेट कर लें। ड्रोन मतलब ड्रोन, जो ड्रोन उड़ता है ना वो, और यहाँ पे DRONE आएगा, ठीक है। कौन इस ड्रोन को कढ़ाई में डाल रहा है, तो ये ड्रोन है भाई, इसको कढ़ाई में डाल रहा है, मतलब कोल ड्रोन का मतलब हो गया कढ़ाई। ए लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। स्टार्ट करते हैं। कैवलरी का मतलब हो गया घुड़सवार सेना, ठीक है। केवल RY मतलब अरे, इसको रिलेट करेंगे अरे से, ठीक है भाई। अरे केवल घुड़सवार सेना ही जाएगी, ठीक है, सिर्फ घुड़सवार सेना ही जाएगी, ये है घुड़सवार सेना, ये जाएगी। पहले घोड़े रखते, अब भी रखते हैं वैसे, ठीक है। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, ठीक है, जो हॉर्स की बैक मतलब हॉर्स की पीठ पर बैठ के जो फाइट करते हैं, तो कैवलरी उसको बोला जाता है। 262वां देखते हैं भाई, काव मतलब कोए की काव, ये तो आसान ही है भाई, नो तो ठीक, काव करता रहता है, ठीक है। द साउंड ऑफ ए क्रो, ठीक है। और अब देखते हैं दूसरे सीज फायर मतलब ये सीज फायर का उल्लंघन, आपने देखा होगा ना आज तक न्यूज़ चैनल के अंदर, ये बहुत बार होता है पाकिस्तान में। सीज मतलब रोकना, फायर मतलब फायर, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच फायर को रोक दो मतलब युद्ध को रोक दो, ठीक है। और ये बताना एक कौन सा बॉर्डर है जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान को के झंडों को मिलाया जाता है। ए टाइम व्हेन एनिमीज एग्री टू स्टॉप फाइटिंग। 264वां देखते हैं, सेलिबेसी का मतलब हो गया ब्रह्मचर्य, तो आसानी है भाई। सैली मतलब साली, ओहो साली। बैसी मतलब भैंस, इसको रिलेट करेंगे भैंस से, ठीक है। साली के साथ भैंस करके उसको पटाओ मत, ठीक है, मत पटाओ भाई, बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन कर, ये होता है कि जिसने कभी भी मतलब चलो बोल ही देता हूँ, हम यंग है, जिसने कभी भी छोड़ो, ठीक है, जो जिसने कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए हो, ठीक है,
लड़की ने लड़के के साथ, लड़के ने लड़की के साथ, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस, ठीक है, तो सेलिबेसी ब्रह्मचर्य। और 265वां देखते हैं सलार। सलार का मतलब हो गया तहखाना, ठीक है। सेल मतलब जेल का एक कमरा होता है जिसको सेल बोलते हैं, और AR मतलब अरे, ठीक है। तो अरे जो उस जेल का कमरा है वो अंडरग्राउंड है, जहाँ पर शराब और दूसरी चीज़ें छुपा रखी हैं, मतलब यह कमरा उस जेल का तहखाना है, तहखाना, ठीक है। ये तहखाना है भाई, यहाँ पे शराब के ड्रम्स छुपाए हुए हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, ठीक है। अब देखते हैं 266वां सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब हो गया कब्रिस्तान। ये तो आसानी है। सीमेंट मतलब सीमेंट, तेरी मतलब तेरी कब्र तो मैं कब्रिस्तान में सीमेंट की ही बनवाऊंगा, ठीक है भाई। तो मर तो सही, एक बार पहले मर तो सही। ए लार्ज बरियल ग्राउंड, ठीक है, कब्रिस्तान है, ठीक है। तो सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान। सैनिटेरियन का मतलब हो गया 100 वर्ष का, ठीक है। सेंचुरी से इसको रिलेट कर सकते हो आप। सेंटी मतलब सेंटी, नारी मतलब नारी, जब नारी सेंटी हो जाती है तो 100 वर्ष जी जाती है, ठीक है जी, बिल्कुल जी जाती है भाई। ए पर्सन हु इज़ 100 ईयर्स ओल्ड और मोर, ठीक है। नारी सेंटी हो जाती है तो कुछ भी कर सकती है भाई, वो 200 साल भी जाएगी, ठीक है। उसकी पावर आप पता नहीं लगा सकते। सेंटिनियल का मतलब हो गया 100 साल का। अब सेंटी मतलब 100, सेंट का मतलब क्या होता है 100, नी मतलब नहीं, ठीक है, नी नहीं, ठीक है। ऑल मतलब सभी, ठीक है। अब सभी 100 साल के नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेंटिनियल का मतलब हो गया 100 साल का। द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो आपको पता ही होगा, अपर केंद्रीय बल, ठीक है। कोई भी चीज़ जो सेंटर से दूर जाने की प्रवृत्ति रखती हो, ठीक है भाई। सेंट्री मतलब सेंटर, फू मतलब फू, ऑल मतलब सभी, ठीक है। सभी चीज़ें सेंटर से फू करके निकल गई, सेंटर की तरफ आई भी नहीं, ठीक है। ये मौत का कुआं आपने देखा होगा भाई, इसके चारों तरफ बाइक वगैरह घूमती हैं, ठीक है, लेकिन सेंटर में नहीं आती, सेंटर की तरफ कभी नहीं आएगी, फू करके निकलेगी। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अब केंद्रीय, जो कोई भी चीज़ सेंटर से दूर जाने की प्रवृत्ति रखती हो, एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेरिब्रल का मतलब हो गया दिमागी, जो दिमाग से संबंधित हो, सेरिब्रल, ठीक है। सेरिबेलम जिसको बोलते हैं ना दिमाग के अंदर के, वो होता है। सरी मतलब सिरी, एप्पल का असिस्टेंट होता है ना सिरी, हे सिरी हम बोलते हैं ना। ऑल मतलब सभी, ठीक है। सभी एप्पल में सिरी होता है जो बहुत दिमागी होता है, बिल्कुल भाई साहब। इसके अंदर बहुत सारी AI वगैरह भी, फीचर्स वगैरह भी दे दिए अब तो। सैमसंग ना, सॉरी सैमसंग कहता हूँ, बट आई लव सैमसंग, रियली आई लव सैमसंग भाई। आईफोन वगैरह सब बकवास है। समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन और द इंटेलेक्ट, ठीक है। ये इंटेलेक्ट मतलब बुद्धिमानी या फिर बुद्धि से रिलेटेड, ठीक है, बौद्धिक। सेरिब्रल का मतलब हो गया दिमागी, जो सेरी मतलब सिरी एप्पल असिस्टेंट, ऑल सभी एप्पल में सिरी है जो बहुत दिमागी है। 271वां देखते हैं सेरीग्राफी, ठीक है। सैरोग्राफी मोम पर नक्काशी का काम करना। मोम पर ना मतलब मोम होती है ना, उसके ऊपर नक्काशी करते हैं ना, कुछ बनाते हैं, उसको बोलते हैं सैरोग्राफी। सैरो मतलब शेरों, ठीक है। जो शेर होते हैं ना, शेरों, बहुत सारे शेर हो गए तो शेरों। ग्राफ मतलब ग्राफ, ठीक है। शेरों पर ग्राफ नहीं बनाए जाते क्योंकि वो मोम के नहीं होते भाई, वो तो सीधा खा जाएंगे, ठीक है। तो शेरों पर ग्राफ नहीं बनाए जाते क्योंकि वो मोम के नहीं होते, ठीक है। ये ग्राफ बनाने की कोशिश करे, खा जाएगा भाई, खड़ा होकर भाग ले इधर से। आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स मतलब मोम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉरी चैफे मतलब हो गया रगड़ कर गरमाना। जैसे कि ठंड में हम कई बार हाथ अपने रगड़ कर गरमाते हैं ना, ठीक, गर्म हो जाते हैं, रगड़ते हैं, वैसे चैफे मतलब रगड़ कर गरमाना। चैफे इसको हाफ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, हाफ, ठीक है। तू मेरे से हाफ है, तुझे तो मैं रगड़ कर गरमा दूंगा, ठीक है। कुछ गलत मतलब बोलना बस, ठीक है, बस इसको ट्रिक की तरह रखो। रब ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, ठीक है भाई। चैफे रगड़ कर गरमाना, ठीक है। ये फोटो को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद देख लेना अपना। तू मेरे से हाफ है, तुझे तो मैं रगड़ कर गरमा दूंगा भाई, ठीक है। तो चैफे हाफ, ठीक है। 273वां देखते हैं चागरीन का मतलब हो गया विफलता, निराशा की वजह से शर्मिंदगी महसूस करना, ठीक है भाई, ठीक है। और ये कब होता है, जब आप डेली का टारगेट कंप्लीट नहीं करते हो, जो अपने दूसरे चैनल के ऊपर आता है डेली रात को 8 बजे। चाग मतलब झाग, रिन मतलब रिन साबुन का नाम है, ठीक है। रिन साबुन ने कहा था कि हमारे साबुन से सबसे ज़्यादा झाग बनते हैं, ठीक है, कहा था। अब झाग नहीं बने तो रिन कंपनी को निराशा की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ठीक है भाई। तो चाग रिन का मतलब हो गया निराशा की वजह से शर्मिंदगी महसूस होना। वैक्सेशन फॉर ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है भाई। ये रिन की कंपनी को निराशा की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, झाग नहीं बन रहे इस वजह से। चैलेंजिंग ना, चेंजलिंग का मतलब हो गया बदला हुआ बच्चा। चेंज मतलब बदलना, लिंग मतलब हिंदी का लिंग जो होता है ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वो, ठीक है, इससे याद रखना, बदला हुआ बच्चा चेंज लिंग, ठीक है।
डॉक्टर ने तो हमारे पीछे से लिंक को ही चेंज कर दिया, लड़की हुई थी तो उसको बदल कर किसी दूसरे का लड़का दे दिया। हमें तो लड़की चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए थी, वो लड़की चाहिए। लड़की बहुत किस्मत वालों को मिलती है। ए चाइल्ड हु इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंजिंग फॉर अदर्स, ठीक है। तो ये डॉक्टर भाई, ये इसने लड़का दे दिया लड़की को बदल के, तो चेंज लिंक, बदला हुआ बच्चा, ठीक है। 275 देखिए, चैपल, चैपल का मतलब हो गया छोटा गिरजाघर या फिर ईसाइयों का धार्मिक स्थल। जो ईसाई होते हैं ना, उनका धार्मिक स्थल। चैपल को हम चप्पल से कनेक्ट करेंगे, तो चप्पल पहनकर वह इस छोटे गिरजाघर में मत घुसो। ये बात कौन कह रहा है? पादरी कह रहा है, ठीक है, प्रीस्ट। ए स्मॉल बिल्डिंग रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन ए स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस एटसेट्रा, ठीक है। तो चैपल, छोटा गिरजाघर, चैपल को चप्पल पहनकर इस छोटे गिरजाघर में मत घुसो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, करिश्मा, चरिश्मा, इसको हम करिश्मा ही बोल देंगे, ठीक है, क्या ही दिक्कत है। आकर्षण, ठीक है। तो करिश्मा, इसको करिश्मा से कनेक्ट करेंगे, तो करिश्मा कपूर सबका आकर्षण है, बिल्कुल आकर्षण है भाई, थी मतलब, अब भी ऐसी बात नहीं, पता नहीं भाई, मेरे को तो ज़्यादा मैं इनके ऊपर वो करता नहीं हूँ। कॉम्पेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है। तो चरिश्मा का मतलब हो गया आकर्षण, इसको करिश्मा का से ध्यान रखना। 217 देखते हैं, चेरिस्मेटिक, चेरिस्मेटिक का मतलब हो गया आकर्षक, ठीक है। चरिश्मा, इसको मतलब करिश्मा कपूर, ठीक है। टिक मतलब टिक टिक, ठीक है। करिश्मा कपूर टिक टिक करके चलती है, इसकी चाल आकर्षक है, ठीक है भाई। ये रैंप पे चल रही है। एक्सरसाइजिंग और कंपेलिंग चार्म विद विच इंस्पायर्स डिवोशन इन अदर्स, तो चेरिस्मेटिक का मतलब हो गया आकर्षक। 278 देखते हैं, चारलाटेन, चारलाटेन, मैं जिसको चारलाटेन बोलता हूँ, ठीक है भाई, ऐसा ही बोलना है, ठीक है, क्योंकि हमें स्पेलिंग, हमें कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी, ठीक है। एग्जाम क्रैक करो, निकलो। चारलाटेन का मतलब हो गया ढोंगी। अब चार मतलब चार, लातन मतलब लातें, ठीक है। इस ढोंगी को चार लातें मारो, ठीक है। कोई ढोंगी होता है उसको कहते हैं ना कि चार लातें मारो। ए पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव ए स्पेशल नॉलेज और स्किल, ठीक है। तो ये ढोंगी बैठा है भाई, ये हंस रहा है, ठीक है, ये ढोंगी बैठा है, ये सोच रहा है कि इसको चार लातें मारो भाई, इस ढोंगी को चार लातें मारो। 279 देखते हैं, चेज, पीछा करना, ठीक है भाई। इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई ट्रिक, इसकी क्या ही ट्रिक होगी? चेज मतलब पीछा करना, ठीक है भाई, चेज कर रहा हूँ मैं। रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विथ, ठीक है। 280 देखते हैं लास्ट, चेसम, चेसम का मतलब गहरी खाई, ठीक है। चेसम मतलब इसको हम रिलेट करेंगे चश्मा से, ठीक है। चश्मा लगाकर मत चल, आगे गहरी खाई भी है, ठीक है भाई, आगे गहरी खाई है, चश्मा लगाकर चल रहा था, बताओ। ए डीप फिजर इन द अर्थ सरफेस, ठीक है, गहरी खाई। तो भाई चेसिस, चेसिस, चेसिस होता है ना, चेचिस, इसको चेचिस बोलते हैं लेकिन हरियाणा में, लेकिन इसका चेसिस, चेसिस होता है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है ढांचा, जैसे गाड़ी में चेसिस होता है ना वैसा, ठीक है। तो इसको हम चासिस से, चासिस मतलब माचिस, ठीक है, इससे रिलेट करेंगे तो वह माचिस से ढांचा बना रहा है, तो चेसिस का मतलब हो गया ढांचा, ठीक है। द बेस फ्रेम ऑफ कार और अदर व्हील व्हीकल, ठीक है। जो व्हील व्हीकल होता है मतलब कार वगैरह होती है, उसके चेसिस होते हैं, चेसिस नंबर होते हैं। चेसिस का मतलब ढांचा, तो मतलब चेसिस को हम माचिस से रिलेट करेंगे, वह माचिस से ढांचा बना रहा है, तो चेसिस मतलब ढांचा। 282 देखते चौफर, शोफर, ओके, शोफर, शोफर मोटर चालक, गाड़ी का ड्राइवर, ठीक है। वो एक गाना है ना, शोफर एक गाना है दिलजीत दोसांझ का, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, वो समझा देंगे इस वर्ड का मतलब। हाँ, ये यूं का यूँ ये वर्ड ही टाइप करना और आगे लिखना दिलजीत दोसांझ, बहुत ज़बरदस्त गाना है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया गाना है, ठीक है। तो ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, ठीक है, ड्राइवर होता है गाड़ी का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, चीरो, चीरोमांसी, 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 ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, स्पेलिंग है वैसे ही बोलना, ठीक है। तुम्हारी कोई प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं करे, ऐसे तुम्हें कभी नहीं बोलेगी कि बोल के बता, ठीक है। ये स्पेलिंग के अंदर बहुत काम आएगा, ये याद रखना। हस्तरेखा विद्या या फिर हाथ देखने की कला, ठीक है। छी मतलब छी, रो मतलब रो, मानसी मतलब मानसी, ठीक है, चीरोमांसी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? छी यार, अब मानसी रो रही है क्योंकि उसमें हाथ की रेखा देखने की कला सीख ली, उसने हाथ की रेखा देखने की कला सीख ली मानसी ने, और अब उसने खुद का याद देख लिया, और खुद के याद में क्या देखा? उसको धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा, ठीक है। पाम रीडिंग, ठीक है। चीरोमांसी का मतलब, चीरोमांसी का मतलब हो गया पाम रीडिंग, ठीक है। छी यार, अब मानसी रो रही है क्योंकि उसने हाथ की रेखा देखने की कला सीख ली और अब खुद का हाथ देख लिया, तो चीरोमांसी का मतलब हो गया हाथ देखने की कला। 284 देखते हैं, चोइर, चोइर, चोइर का मतलब हो गया
गायक मंडली, ठीक है। इसको हम चोर, इसको हम रिलेट करेंगे चोर से, ठीक है। यह गायकों की मंडली नहीं है, ये तो चोरों की मंडली है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, ठीक है, चोर बोलते हैं जिसको, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं चर्च के अंदर उनको चोर बोलते हैं। अच्छा, इनको, इनका नाम जानते हैं, इनकी फ़ोटो मैंने लगा रखी है, इनको बीटीएस बोला जाता है। और बीटीएस की एक अलग से गाड़ी बनी है भाई, वो मैं यहाँ पे दे नहीं सकता, ठीक है। इन्होंने पूरी दुनिया को बर्बाद कर रखा है, ठीक है। ये, और अगर कोई बीटीएस फैन है इधर, लड़कियां बहुत ज़्यादा होती हैं इनकी, कोई फैन है इधर, तुरंत निकल लो यहाँ से। तुम्हें नहीं पता है क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, मतलब ये जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, इनके मेकअप वगैरह बहुत सारा है। छोड़ो उन चीज़ों को। तो चौरे, चौरे का मतलब हो गया दैनिक काम या रोज़ का काम, ठीक है। तुम्हारा चौरे क्या है, आज तुमने चौरे किया, चौरे, चोरी मतलब इसको रिलेट करेंगे चोरी से, ठीक है। चोरी करना तो उसका रोज़ का काम है भाई, ए रूटीन टास्क स्पेशली ए हाउस होल्ड वन, ठीक है। चोरी मतलब दैनिक काम, रोज़ का काम, ठीक है। चोरी करना उसका रोज़ का काम है। तो ये पहले तो वेब सीरीज़ बताओ किसने देखी है और इसका नाम बताओ, ठीक है। नाम पक्का बताना, बहुत ज़बरदस्त वेब सीरीज़ बनी थी है। 1986 का देखते हैं। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर का मतलब हो गया नृत्य निर्देशक, जो डांस के स्टेप्स और मूव्स बताता है। ये कौन बताता है, जैसे कि एक्टर वगैरह ये सब डांस करते हैं ना, तो इनको बताता कौन है स्टेप्स, ये बताता है कोरियोग्राफर, ठीक है। नौ ट्रिक इजी वर्ड है भाई ये, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन ए डांस, ठीक है। अब 287 में देखें, क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब हो गया दीर्घ, लंबी या स्थायी बीमारी, ठीक है। मैं जो अभी जिस डिजीज से जूझ रहा हूँ वो स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है वो, ठीक है। और क्रोनिक का मतलब हो गया स्थायी बीमारी, ठीक है। इसको हम रोनी से कनेक्ट करेंगे, रोनी, ठीक है। इसके अंदर रोनी आ रहा है तो रोनी, ठीक है। उसने अपनी रोनी सी शक्ल बना रखी है क्योंकि उसके बहुत, यह बीमारी बहुत समय से है और ठीक होकर फिर दोबारा से हो जाती है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक होकर दोबारा से वापस हो जाती है, बहुत लंबे समय से है उसके। ए डिजीज परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और रिकरिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो उसके बहुत, क्रोनिक मतलब लंबी स्थिर, लंबी स्थायी बीमारी, ठीक है। क्रोनिकल, क्रोनिकल का मतलब है कालक्रम से अभिलेखन, मतलब इतिहास को उसके समय के अनुसार लिखना, कि जैसे कि सबसे पहले 100वीं सदी में क्या हुआ था, फिर 200वीं, फिर 300वीं, फिर ऐसे कालक्रम के अनुसार उसको लिखना, उसको बोलते हैं क्रोनिकल, ठीक है। और जहाँ पे क्रोनो वर्ड आ जाए, जहाँ भी देगा, उसका मतलब होता है समय से संबंधित, ठीक है। क्रोनो, ध्यान रखना, क्रोनो, ये मैं आपको प्रीफिक्स बता रहा हूँ। क्रोनो का मतलब टाइम होता है, कहीं भी क्रोनो दिखे वो टाइम से रिलेट कर दो उसको। इफ फैक्चुअल, ए फैक्चुअल रिटर्न अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, ठीक है। क्रोनिकल का मतलब इतिहास को उसके समय के अनुसार लिखना, ठीक है भाई। सारे टीचर आपको क्रोनिकल फॉर्म में ही पढ़ाते हैं हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले से 1857 की लड़ाई बता दी फिर उसके बाद ये बोलेंगे कि अब तुम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। क्रोनोमीटर, बिल्कुल ठीक समय बताने वाली घड़ी, ठीक है। तो क्रोनो जहाँ भी दिखे इसका मतलब समय से संबंधित दिखे भाई, तो मतलब एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली इन स्पाइट ऑफ मोशन और वाइब्रेशंस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर, ठीक है, क्रोनोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं 290, क्रोनोलॉजी, कालक्रम, ठीक है, घटनाओं का उनकी डेट और टाइम के साथ अरेंजमेंट, ठीक है। कि भाई सबसे पहले जैसे कि 1800 में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो एक जगह लिख ली, फिर 1905 में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो एक जगह लिख ली। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताना, 1905 में क्या हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है, ज़रूर बताना। क्रोनो जहाँ भी देखिए इसका मतलब होता है समय से संबंधित, ठीक है भाई। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। 291 का देखते, चुरलिस, चुरलिस, चुरलिस बोलना है इसको, चुरलिस, मैं इसको चुरलिस बोलता था, ठीक है। अभद्र, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। चुर मतलब चुरा, ली मतलब ली, ठीक है। उसने उसकी वाइफ चुरा ली, वह कितना अभद्र है, ठीक है भाई। रूड इन ए मीन स्पिरिटेड एंड सुरली वे, ठीक है। टू रेड फ्लैग्स डेटिंग ईच अदर, ठीक है। तुम बताना ये वीडियो के, इस फोटो के अंदर कौन कौन है, ठीक है भाई। इसके पीछे कहानी बता दी, किसी की वाइफ थी भाई, वो फेमस क्रिकेटर है भाई, ठीक है। उसने उसकी वाइफ चुरा ली, वह कितना भद्र है, ठीक है। चाहे मेरी जात का हो भाई, जात पात से क्या होता है, जो इंसान गलत है वो गलत है, ठीक है। 292, इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसको मैं प्रोनाउंस भी नहीं करूँगा, मेरे से इसकी गलत बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब होता है दुस्साहस, और मैं इसको बहुत गलत प्रोनाउंस कर दूंगा, तो कोई बताना मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ठीक है। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडासिटी,
ऑडासिटी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दुस्साहस। 293वां देखते हैं, सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन का मतलब हो गया शब्द बाहुल्य, बहुत सारे वर्ड यूज़ कर देना जबकि वहाँ थोड़े से वर्ड की जरूरत थी। एक मतलब मैं अब वहाँ गया, मेरे को समझाना है आपको कि मैं वहाँ गया, अब मैं उसकी जगह बोल लूँ मैं पहले उधर गया, फिर उधर गया, फिर उधर गया, फिर उधर गया, फिर मैं वहाँ गया, ठीक है, तो गलत है। तो सरकम को लोक्यूशन कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। बहुत सारे वर्ड यूज़ कर देना जिससे, और वहाँ पे थोड़े वर्ड्स की जरूरत थी, ठीक है। एक थोड़े वर्ड की जरूरत थी, ये लड़कियां या लड़के दोनों ही करते हैं कि सॉरी बोला नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, ठीक है, जो गलत है। एक ही चीज़ बोल दो, सॉरी, बस खत्म कर। सर मतलब सर, कम मतलब कम, लो मतलब लो, कट मतलब कट, ठीक है। सर वर्ड्स कम लो और बाकी के फालतू वर्ड्स को कट कर दो। द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी, ठीक है। अब देखें 294वां, ठीक है, सरकमस्टेंशियल। सरकमस्टेंशियल का मतलब हो गया पारिस्थितिक विस्तृत संयोग का, मतलब जो सुराग जो सीन पर अवेलेबल हो उसको बोलते हैं सरकमस्टेंशियल, ठीक है। जैसे किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, और वहाँ पे पुलिस आई तो वहाँ पे जो सुराग इकट्ठे करती है उनको बोलते हैं सरकमस्टेंशियल। सर मतलब सर, कम मतलब कम, तन मतलब तन, टैन मतलब तन। सर कम तन कर चला करो, आपके सुराग मिले हैं सीन पर। तो क्लूज अवेलेबल एट ए सीन, ठीक है। तो संजय दत्त को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे सुराग मिले, इन्होंने बताओ क्या किया था। इन्होंने 1999 में इनके पास AK-47 मिली थी, ठीक है। तो तब इनको शायद बोला गया हो सर कम तन कर चला करो, आपके सुराग मिले हैं सीन पर, ठीक है, सर्कमस्टेंशियल। अब देखते हैं सिटाडेल। सिटाडेल किला, गढ़, किले का ऊपरी भाग। हिस्ट्री की शायद पहली या दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में करवा रखा है सिटाडेल का मतलब, ठीक है, दुर्ग होता है ये ऊपर, मतलब किले के ऊपरी भाग को कहते हैं दुर्ग। और ये है ना, ये पूरी फॉर्म याद रखना, ठीक है, मंदिर की आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर। सीता मतलब सीता माँ, ठीक है, डेल मतलब दिल, ठीक है, इसको दिल से कनेक्ट करेंगे। तो सीता माँ तो उस किले में रहती थी जिसको अयोध्या का दिल कहा जाता था, बिल्कुल कहा जाता था। फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड अबव ए सिटी, ठीक है, अबव ए सिटी, उसके ऊपर मतलब शहर से थोड़ा ऊपर, ठीक है, एक हाई ग्राउंड के ऊपर एक किला, ठीक है, सिटाडेल। किले का ऊपरी भाग बोलते हैं इसको वैसे, ठीक है। तो सीता माँ है भाई, तो सीता माँ तो उस किले में रहती थी जिसको अयोध्या का दिल कहा जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्लैम्बर। क्लैम्बर का मतलब होगा हाथ पैर के बल कठिनाई से चलना, ठीक, हाथ पैर के बल कठिनाई से चलना, ठीक है। क्लैम्बर इसको हम प्लम्बर से कनेक्ट करेंगे। प्लम्बर तो हाथ पैर के बल कठिनाई से चढ़ रहा है, ठीक है भाई। क्लिम्ब और मूव विद डिफिकल्टी और ए लॉट ऑफ एफर्ट टिपिकली यूजिंग वंस हैंड और एंड फीट, ठीक है। ये हाथ पैर से भाई प्लम्बर है, हाथ पैर के बल तो कठिनाई से चढ़ रहा है, तो क्लैम्बर का मतलब हो गया, इसको क्लाइम से कनेक्ट कर सकते हो तुम। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, तो क्लैम्बर मतलब हाथ पैर के बल चढ़ता है कठिनाई से। अब देखते हैं क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब हो गया कोलाहलपूर्ण, शोर शराबा, तो कल भी करवाया था। क्लेम मतलब क्लेम, रो मतलब रो, अस मतलब हमें, ठीक है। रो मत अब हमें क्लेम दे, तुमने जो इतना शोर शराबा कर रखा है उसका, ठीक है। मेकिंग ए लाउड एंड कॉन्फ्यूज्ड नॉइज, ठीक है। तो ये रो रहा है भाई, तो इसकी वाइफ कह रही है इसको रो मत अब मुझे क्लेम दे, ठीक है, तो इतने शोर शराबा कर रखा है उसका। क्लैमरस का मतलब हो गया शोर शराबा, मेरी ज़िंदगी में इतना शोर शराबा कर रखा है इसका। क्लैमर, क्लैमोर, क्लैमोर का मतलब हो गया ये वैसा ही है भाई, कोलाहल शोर, पर इसकी भी ट्रिक देख लो। क्लेम मतलब क्लेम, क्लेम मतलब क्लेम, और आवर मतलब और, ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे। और इनसे क्लेम और लो, ये शोर कर रहे थे, ठीक है, तो क्लास में सब शोर करते हैं, उनसे क्लेम लो, ए लाउड अपील और डिमांड। तो क्लैमोर का मतलब हो गया कोला कोलाहल शोर। अब देखते नेक्स्ट, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया छोटी जगह में होने का अत्यधिक अत्यधिक डर, ठीक है। मैं अब बाहर रहता हूँ मुखर्जी नगर में, ठीक है, एक 2 BHK फ्लैट है, एक छोटी जगह है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे डर लगता है। मैं इन द सेंस मेरा डर नहीं लगता, बस मैं आपको ये मतलब ये याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्लोज, क्लोज का मतलब क्लास, ठीक है। ट्रो मतलब तेरी, ठीक है, इसको क्रिएट कर ट्रो, TRI अगर होता तो तेरी, ठीक है, ऐसा कनेक्ट कर लेना। फोबिया डर, ठीक है। तेरी क्लास छोटी सी जगह में है, बस इसी बात का मुझे अत्यधिक डर है, ठीक है। क्लास तेरी डर, ठीक है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, ठीक है। आपको पता होगा राजेंद्र नगर में क्या हुआ था, ठीक है, जो UPSC के बंदे थे, नीचे अंडरग्राउंड जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे पानी घुस गया था,
निकल नहीं पाए वो, और वहीं पे दो लड़कियां और एक लड़के की डेथ हो गई थी उधर लाइब्रेरी के अंदर, जब बारिश वगैरह आई थी। तो वो ये उस वो जगह है, ये इसकी पिक डाल रखी है मैंने। तो तेरी क्लास छोटी जगह में है, बस इसी बात का मुझे अत्यधिक डर है, ठीक है। और लास्ट देखते हैं, क्लाइंटेले का मतलब हो गया ग्राहकगण, एक बिजनेस के सारे कस्टमर्स, एक बिजनेस के सारे कस्टमर, इसको क्लाइंट से याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑल द कस्टमर्स ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। सैमसंग क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसने एक बिजनेस में उसने सारे कस्टमर बना लिए, टीवी के भी, फ्रिज के भी, एसी के भी, फ़ोन के भी, टैब के भी, लैपटॉप के भी, सब किसी के। तो सैमसंग, ठीक है। ग्राहकगण एक बिजनेस के सारे कस्टमर्स, क्लाइंटल, ठीक है। तो ठीक है। क्लोक रूम का मतलब हो गया सामान कक्ष। आप कभी भी ट्रेन स्टेशन के ऊपर जाओगे, रेलवे स्टेशन के ऊपर, तब आपको एक वो रूम दिखाई देगा जिसके ऊपर लिखा रहेगा क्लोक रूम, ठीक है भाई। तो क्लोक, इसको हम क्लोक से कनेक्ट करेंगे, घड़ी, क्लोक मतलब घड़ी, रूम, ठीक है। जिस रूम में घड़ी रखी है वही सामान कक्ष है, ठीक है। जिस रूम में घड़ी है भाई वही सामान कक्ष है। तो यहाँ पे सामान कक्ष है, यहाँ पे सामान वगैरह रखा जाता है। ए रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट, ठीक है भाई। अब देखते हैं 302। क्लक, क्लक का मतलब हो गया मुर्गी की आवाज़, ठीक है। इसको, ये क्लक है ना, ये एक बार रीजनिंग में भी आया था, ठीक है। आवाज़ जैसे हिन हिनना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसमें क्लक भी था, मेरे आज भी याद है वो। तो लक, इस क्लक को, इसको सी को हटा दो, लक, लक मतलब किस्मत, ठीक है। इस मुर्गी की किस्मत में बस आज आज आवाज़ निकालना है और है बस, ठीक है। आज आज और आवाज़ निकालना है इसका, क्यों, फिर उसके बाद इसका बना देंगे बढ़ता सा। तो इस मुर्गी की किस्मत में आज आज आवाज़ निकालना हो रहा है बस। तो क्लक का मतलब मुर्गी की आवाज़, ठीक है। ये मुर्गी है भाई, द साउंड मेड बाई ए हैन। अब देखते 302। कोस्ट, समुद्र तट, ठीक है। ये तो कोस्टल एरियाज, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि भाई होगी कि भाई इसकी मतलब कोस्टल, ठीक है। कोस्ट ये समुद्र तट होता है, ठीक है। लैंड बिसाइड ए सी, ठीक है। जो समुद्र के किनारे की जो ज़मीन होती है उसको समुद्र तट बोलते हैं। कोबवेब मकड़ी का जाला, ठीक है। इसका मैं बना नहीं पाया था ट्रिक, ठीक है। अगर कोई बना सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कोबवेब का मतलब हो गया मकड़ी का जाला, ठीक है। स्पाइडर्स होम। और 305वां देखते, कॉकपिट, वायुयान में पायलट के बैठने का स्थान, मतलब हवाई जहाज के अंदर जहाँ पे पायलट बैठते हैं ना, वो होता है कॉकपिट, ठीक है। कोक मतलब मुर्गा, पिट मतलब पीठ, ठीक है। हमने मुर्गे को पीट पीट कर जहाँ पायलट बैठता है वहाँ बैठा दिया, वो बैठ ही नहीं रहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा वो है, इमेजिनेशन ही में ही कर सकते हो बस इसको याद, ठीक है। वैसे तो आसान ही है, कॉकपिट, ए स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा उसने कॉकपिट में से इजेक्ट कर दिया। इसको आप बताना कि कौन मिराज लेके F-16 से लड़ा था, पाकिस्तान के F-16 से लड़ा था, और बाद में वो पाकिस्तान के अंदर वो इजेक्ट किया था उन्होंने कॉकपिट में से, और फिर वो पाकिस्तान के अंदर गिर गए थे, और फिर वहाँ से और वो सारी चीज़ें हुई थी, और फिर वो बाघा बॉर्डर से वापस आए थे। अभी थोड़े दिन नहीं, मतलब सालों तो हो गई, बट फिर भी उनका नाम बताना। तो वो कॉकपिट होता है, कॉकपिट से उन्होंने इजेक्ट किया था, ठीक है। मतलब इजेक्ट करते हैं, उसको ऊपर का शीशा खुल जाता है, वो इजेक्ट करते हैं, वो सीट के साथ ऊपर जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे पैराशूट ओपन हो जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं, और हवाई जहाज मतलब जो एयर फाइटर जेट होता है वो पड़ जाता है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। 306, कॉकटेल, मिली हुई शराब, एक से ज़्यादा शराब की बोतलों को मिला देने से फाइनली बनी शराब। कॉकटेल ये लड़कों को पता होगा भाई, बॉयज़ को पता होगा, जिसको जानना हो पी कर देख लें, ठीक है। मतलब आपको फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मैं पीता था पहले, सब सरेआम बोल रहा हूँ, तो मेरे को पता है। कॉकपेट का मतलब होता है कॉकटेल का मतलब होता है जैसे कि नीचे शराब, उसके ऊपर पानी, पानी और फिर शराब मिलती नहीं है, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे दूसरी शराब, मतलब दूसरी शराब नहीं, हाँ दूसरी शराब भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर पानी, फिर तीसरी शराब, ऐसे वो पी लिया तो ख़त्म है कहानी फिर, ठीक है। ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ वन और मोर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। 307 का देखते हैं भाई। कोडिसिल का मतलब हो गया वसीयतनामे के बाद का परिवर्तन पत्र, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ। वसीयतनामा लिखवा लिया, ठीक है, उसके बाद वो परिवर्तन होता है, मतलब जैसे कि ज़मीन है, ठीक है, वही वसीयतनामा लिखवा लिया, अब मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, तो परिवर्तन मतलब उसको
दूसरे को देना, ठीक है। तो परिवर्तन पत्र वो होता है, वो तहसील के अंदर होता है, ठीक है। और उसके अंदर शायद 551 रुपये का वो पर नोट लगता है। थोड़ा जमीन की नॉलेज है मेरे को, तो मैं बता देता हूँ आपको। एन इंस्ट्रक्शन दैट इज एडिड लेटर टू ए विल यूजुअली टू चेंज ए पार्ट ऑफ इट, ठीक है। जैसे कि आप विल को मतलब चेंज करवाते हैं, तो उसके बाद का परिवर्तन पत्र, ठीक है भाई। 308 का देखते हैं। कोर्सियन कोरिसियन कोर्सियन का मतलब हो गया जोर जबरदस्ती, सॉरी, कोई मतलब कोई, ठीक है। RCI मतलब रस्सी, रस्सी मतलब रस्सी, इसको कनेक्ट किए। ऑन मतलब ऑन, कोई इस रस्सी को खींचकर इस मोटर को जोर जबरदस्ती ऑन कर दो, ठीक है। कोई इस रस्सी को खींचकर, ठीक है, मतलब इस मोटर मतलब या गाड़ी को जोर जबरदस्ती ऑन कर दो। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, ठीक है। कॉर्सियन को मतलब जोर जबरदस्ती, ठीक है। तो भाई ये बताना लेफ्ट में कौन सी गाड़ी है, राइट में कौन सी गाड़ी है। राइट का भी पता है, लेफ्ट का पता है आपको, तो ठीक है। तो भाई वो रस्सी खींचकर इस दूसरी वाली कार को जोर जबरदस्ती ऑन कर दो, ऑन नहीं हो रही भाई, ठीक है। 309 का देखते हैं। कोफर, कोफर का मतलब हो गया तिजोरी। अब को मतलब को, ऑफर मतलब ऑफर, ठीक है। इस चोर को घर में आने का ऑफर मत दो, ये तिजोरी को चुरा ले जाएगा भाई, बिल्कुल चुरा। इसको घर में आने का ऑफर मत दो, को ऑफर, चोर को ऑफर मत दो, नहीं तो तिजोरी चुरा ले जाएगा। तो कोफर का मतलब हो गया तिजोरी। ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स और ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग होल्डिंग वैल्यूएबल्स, ठीक है। वैल्यूएबल्स मतलब कीमती सामान। 310 का देखते हैं। कोफेल कोफले, इसको कोफले बोलना, ठीक है, याद रखना, कोफले बोलना इसको। गुलामों का काफिला, ठीक है। कोफ मतलब कॉफ़ी, इसको कॉफ़ी से कलेक्ट करेंगे। ले मतलब ले, ठीक है। तो ये कॉफ़ी ले और जो गुलामों का काफिला जा रहा है उनको दे दे, ठीक है। तो ये लड़का इस लड़की को कह रहा है कि ये कॉफ़ी ले, और जो गुलामों का काफिला जा रहा है ना, जो एक दूसरे जो गुलाम है इस संसार के, समाज के, ठीक है, जैसे कि तुम भी हो, ठीक है। मैं तुम्हारे मेंटरशिप प्रोग्राम में देखता हूँ भाई, लोग गुलाम बने पड़े हैं। वो मेरे बारे में ये कह रहा है, वो मेरे बारे में ये कह रहा है, ये वो, उनके गुलाम बने पड़े हो यार। खुद का खुद राजा बनो ना आप, ठीक है। हमें भी बहुत बोलने वाले थे, लेकिन हमने तो वही बात है, ये कान से सुनी दूसरे से निकाली भाई। होता कौन है, मेरे को घर पे खाने देने थोड़े ना आता है यार कोई भी इंसान। गुलाम मत बनो भाई। तो कॉफ़ी ले, ठीक है, ये कॉफ़ी ले और गुलामों का काफिला जा रहा है उनको दे दे। एक कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इल्तुतमिश वगैरह ये सारे आए थे, ठीक है। इनको पहले तो ये बताओ कि लेके कौन आया था। और एक हुआ था ना स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, गुलाम वंश, ठीक है, उससे इसको रिलेट रखना, ठीक है। कि उनको कॉफ़ी लो, उनको दो, ठीक है। गुलामों का काफिला जा रहा है और 5 गुलाम थे ये, ठीक है। और उनमें से दिल्ली के ऊपर कौन बैठा और उधर कौन बैठा, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता तो होगा ही यार, हिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं मैंने। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब हो गया संयोग, ये तो आसान ही है भाई। कोइन फिर भी देख लो, कोइन मतलब कौन, इसको रिलेट करेंगे कौन से। सी मतलब सी, डांस मतलब डांस, ठीक है। कौन सी डांस करने लग रही है, कौन सी डांस करने लग रही है। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड डांस करने लग रही है। ये तो संयोग ही है कि मैंने इसको आज डांस करते देख लिया, मेरे सामने तो करती नहीं थी। तो ये तो संयोग की बात होगी भाई, ठीक है। कि मैं ये डांस करने लग रही थी, मैं जा रहा था पास में से, कोइंसिडेंस था भाई, मैंने इसको डांस करते देख लिया, ठीक है। ए रिमार्केबल कंकरेंस ऑफ इवेंट्स और सर्कमस्टांसिस विदाउट अपेरेंट कैजुअल कनेक्शन, ठीक है भाई। 312 का देखते हैं। कोलीग, कोलीग का मतलब हो गया सहकर्मी, जो लोग एक जगह पर एक साथ काम करते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर अब भी याद है आपको, तो एंटोसाइनोमी अभी अभी मैंने करवाया था, जो एक ही साथ काम करते हैं एक ही जगह पर, ठीक है, उसका सिनोनिम है ये। और उसको क्या नाम था उसका, लिखना, मैं पूरा नहीं बोलूँगा, ठीक है। मतलब कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, ठीक है, इसको कॉलेज से कनेक्ट करेंगे। कॉलेज पूरा करने के बाद हम एक साथ एक जगह पर काम करेंगे और एक दूसरे के सहकर्मी बनेंगे, ठीक है। एक जगह पे काम करना, ठीक है। ए पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन ए प्रोफेशन और ए बिजनेस, ठीक है। तो ये लड़की कह रही है कि हम एक साथ काम करेंगे बाबू, एक दूसरे के सहकर्मी बनेंगे। मत बनना भाई, मत बनना। 313 कोलोक्वे, कोलोक्वे का मतलब हो गया वार्तालाप या बातचीत, ठीक है। कॉल मतलब कॉल, ठीक है, CALL, ठीक है। लोक मतलब लोग, ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे। कॉल करो उन लोगों को जो कहते थे कि तेरे से सीरियल क्लियर नहीं होगा,
मुझे अब उनसे बातचीत करनी है, ठीक है। कॉल एम नाउ, म्यूचुअल डिस्कोर्स, ठीक है। तो कॉल कॉल करो उन लोगों को जो कहते तेरे सीरियल नहीं होगा, मुझे उनसे बात करनी है। ये बात मैं तुम्हें कहूँगा जब तुम्हारा सीरियल क्लियर हो जाएगा तब, ठीक है। तब तक हिम्मत मत हारना। मैं भी नहीं हार रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं हार रहा हूँ। सुबह के देख लो कितने बजे हैं, फिर मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ। कोलोक्वे का मतलब हो गया वार्तालाप या बातचीत। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोलोसस। कोलोसस का मतलब हो गया विशाल मूर्ति, ठीक है। कोलो मतलब काला, सस मतलब सांस, ठीक है। अब देखते हैं, अरे काले। देखो एक तो है ना ये रेसिज्म वाली बात होगी, मैं बिल्कुल नहीं मानता रेसिज्म में, ठीक है। तुम्हारा हाथ काट के देखो, मेरा हाथ काट के देखो, सबका लाल रंग का ही खून है भाई, ठीक है। ये तो बस ठीक है, समाज ने बना दिया थोड़ा, और मेरे को ट्रिक बनानी पड़ेगी इसकी। मैं सिर्फ ट्रिक के ऊपर ध्यान देना, मेरे विचारों पे ध्यान मत देना, मेरे नेचर पे ध्यान मत देना, मैं पहले बता रहा हूँ। अरे काले, पहले सांस ले ले, फिर इस विशाल मूर्ति को अंदर रखवा दे, ठीक है। एक गिगेंटिक स्टैचू, ठीक है। कोलोसस का मतलब हो गया विशाल मूर्ति, काला सांस। अरे काले, पहले सांस ले ले, फिर इस विशाल मूर्ति को अंदर रखवा दे। मैं ये कह रहा हूँ किसको, इनको, ठीक है। और इनका नाम क्या है, पर मैं इस इंसान को, मतलब इस इंसान को मैं मानता हूँ, जो मेहनत करता हूँ उसको इज्जत करता हूँ भाई। ये बंदा कहाँ से उठ के कहाँ पे आया, क्या क्या इसने धुआंधार मचा दी इसने, इस बंदे ने भाई। इसका नाम बताना क्या है। 315, कोमेमोरेट। कोमेमोरेट का मतलब हो गया स्मरण करना, याद करना, ठीक है। कोमे मतलब इसको रिलेट करेंगे कोमा से, मोर मतलब मोर, आते मतलब आते, ठीक है। अब जब मैं कोमा में था तब भी मेरे सपने में मोर आते थे, ठीक है। मतलब मैं तब भी मोरों को याद करता था। आई लव मोर, ठीक है। आई लव मोर एंड मोरनी टू कीप ए ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, ठीक है। कोमेमोरेट का मतलब हो गया स्मरण करना, याद करना। मतलब मैं भाई, मेरा एक्सीडेंट हो गया मान लो, ठीक है, मैं कोमा में था, उस टाइम मेरे सपनों में मोर आते थे, ठीक है। मतलब मैं तब भी मोरों को याद करता था। तो कोमेमोरेट का मतलब हो गया स्मरण करना या याद करना। अब 316वां देखते हैं, कमीशन। कमीशन मतलब दलाली, ठीक है। तो आसानी होगा ब्रोकरेज, ठीक है। इसको वैसे भी याद कर लो, चलो कोई बात नहीं। को मतलब कोई, ठीक है, इसको रिलेट करें को, MMI से मम्मी, ठीक है। सन मतलब सन, ठीक है। कोई नहीं मम्मी, मैं तो आपका ही बेटा हूँ, मेरे से भी तो ब्रोकरेज मत लो, मेरे से तो ब्रोकरेज मत लो तुम, ठीक है। इधर मुखर्जी नगर में क्या होता है, ब्रोकरेज तुम्हारी लगती है, ठीक है। अगर तुम्हारे फ्लैट का रेंट 24,000 रुपये है तो आपकी कितनी लगेगी, 12,000 सिक्योरिटी लगेगी, 12,000 आपकी ब्रोकरेज लगेगी। सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाती है, 12,000 आपके ब्रोकरेज वाले डूब जाते हैं, ठीक है। मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स, ठीक है। तो कमीशन दलाली, कोई मम्मी मतलब कोई मम्मी सन, तो कोई नहीं मम्मी, मैं तो आपका ही बेटा हूँ, मेरे से तो ब्रोकरेज मत लो, ठीक है। 317 देखते हैं, कंपेंशन। कंपेशन, कॉम्पैशन। कॉम्पैशन का मतलब हो गया दया या अनुकंपा, ठीक है। तो कॉम मतलब कम, पैशन मतलब पैशन, ठीक है। गरीब लोगों की मदद करने का उसका पैशन कम है, तभी तो उसको दया नहीं आती है, ठीक है। मतलब गरीब लोगों को उसका पैशन कम है भाई, थोड़ा सा पैशन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो तभी तो उसको दया नहीं आती है, ये टेररिस्ट इंसान, ठीक है। टू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद ए डिज़ायर टू हेल्प, ठीक है। तो कंपैशन का मतलब हो गया दया, अनुकंपा। इसका देखते हैं 318 का, कॉम कॉम्पैट्रियोट्स। कॉम्पैट्रियोट्स का मतलब हो गया स्वदेशवासी, मतलब जो एक ही देश के लोग हो, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉम्पैट्रियोट्स, ठीक है। कॉम्पैट मतलब कंपार्टमेंट, कॉम्पैट का हम रिलेट कर दिया कंपार्टमेंट। ट्रियो मतलब ट्रायो मतलब तीन, ठीक है। बाई ट्राई ऐसी होती है ना, तो ट्रायो मतलब तीन, ठीक है। ये तीनों एक ही कंपार्टमेंट में रहते हैं, लगता है ये तीनों एक ही देश के हैं ये, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल एक ही देश के हैं भाई ये, ठीक है। और ये मूवी बहुत 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 से कुछ सिखा के गई, ठीक है भाई। मतलब है ना, उसके पीछे मत भागो, ठीक है। कामयाबी धक झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सबसे पहले खुद के अंदर काबिलियत बढ़ाओ, ये इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था, बेस्ट डायलॉग था, ठीक है। पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, ठीक है। तो कॉम्पैट्रियोट्स का मतलब हो गया एक ही देश के लोग। 319 का देखते हैं, सेकंड लास्ट, कंपेयर। कंपेयर का मतलब हो गया कंपेरी, इसको कंपेरी बोलना तुम, कंपेरी, ठीक है।
कार्यक्रम उद्घोषक या फिर एक ऐसा आदमी जो भाग लेने वालों को इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भारत रत्न वगैरह मिलता है तब राष्ट्रपति जी और अलग खड़े होते हैं, ठीक है, और सारे बैठे होते हैं, ठीक है। तब एक एंकर बोलता है, ठीक है, कि ये फलाना इसने ये किया, इसने वो किया, ठीक है। तो वो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, कि भाई सबको बताता है कि इसने ये किया वो किया। तो कंपेरी उसका मतलब हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं। कंपेरी मतलब इसको कंपेयर, इससे कंपेयर मतलब इसको रिलेट कर दिया कंपेयर से। मैं यहाँ किसी को कंपेयर करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ सबको इंट्रोड्यूस करवाने आया हूँ, ठीक है। तो मोदी जी, मैं यहाँ मोदी जी बोल रहे हैं भाई यूएनओ में, ठीक है, मैं किसी को कंपेयर करने नहीं आया हूँ मित्रों, मैं तो यहाँ सबको इंट्रोड्यूस करवाने आया हूँ कि ये कैसा है, ये कैसा है, वे कैसा है, ठीक है। पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन ए वैरायटी शो, ठीक है। हम इसमें आपको कहाँ, अब एक चीज़ बताना मेरे को, ठीक है, छोटी सी चीज़ ही पूछूंगा कि एक इंसान है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तानाशाह है वो, ठीक है। मन में आती तभी अमेरिका की तरफ तोप का मुंह करके खड़ा हो जाता है, मिसाइल का मुंह करके खड़ा हो जाता है। उसका नाम क्या है, ठीक है भाई, उसने ऐसी तैसी कर रखी है। अगर ऐसे देश में अगर मैं पैदा हो जाता मर जाता भाई। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब हो गया आत्मसंतुष्ट, खुद से संतुष्ट। और एक चीज़ और, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी, चाहे कोई भी सरकार हो, मेरा ये मानना है कि अगर हमें इतनी आज़ादी दी रखी है ना संविधान ने, तो हमें जगह जगह झंडे लेकर ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किसी को बुरा भला नहीं बोलना, कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, बस खुद सही हो। खुद देश की अगर करना चाहते हो तो करो, नहीं फिर रहने दो, ठीक है। किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ कि वो ऐसा है वो ऐसा है, ठीक है। मैं सिर्फ वो इसके अंदर ये ट्रिक्स बताने के लिए एक सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होता। अगर कोई पार्टी का या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का या राजनेता का अगर मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मजाक थोड़ा सा ऐसा कुछ कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इज्जत नहीं है उसकी, मतलब मेरे शरीर में, दिमाग में, ठीक है, शरीर में। तो भाई ये चीज़ मत किया करो। अगर संविधान ने तुम्हें दे रखा है उसका, तो इसका ढंग से इसका मजाक मत उड़ाओ। कॉम्प्लेसेंट अगर कोई उड़ाता है तो की बात है। आत्मसंतुष्ट या खुद से संतुष्ट, मैं बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हूँ भाई। कॉम मतलब कम, प्लेस मतलब स्थान, एंट मतलब आंटी। यहाँ आंटी कम स्थान है, आपको जितना मिल रहा है उसी स्थान पर बैठकर खुद को संतुष्ट कर लो, ठीक है जी। आंटी जी, ट्रेन में आपको जितने स्थान मिल रहा है, कम स्थान है यहाँ पे, जितना आपको स्थान या प्लेस मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, खुद को संतुष्ट करो, कर लो। लेकिन ये आंटी ये ना कह दे आई नीड स्पेस, ठीक है, जो आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग में, आई नीड स्पेस, सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, ठीक है भाई। आज 321 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, किसी चीज़ को कंप्लीट बनाना, ठीक है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने पढ़ा होगा ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू क्या होती है बताना भाई कमेंट के अंदर, ठीक है। कम मतलब कम, प्ले मतलब पी ले, ठीक है। मैन मतलब आदमी, ठीक है। अरे भले आदमी शराब कम पी ले और भूल जाओ उसको, क्योंकि तू अपने आप में कंप्लीट है, मतलब पूरक है। ये कोई आदमी है ना आज मेरे को कह रहा है, मेरे को तुम्हारे भाई को कह रहा है, भाई क्या कह रहा है, अरे भले आदमी शराब कम पी ले, मतलब वैसे मैंने छोड़ दी, ठीक है। और भूल जाओ उसको, भूल गया भाई बहुत, अगर ये वीडियो देख रही है वो, तो उसको बताना चाहता हूँ भूल भूल गया, मैं भूल गया बिल्कुल उसको, क्योंकि तू अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है, बिल्कुल मैं कंप्लीट हूँ, तुम हो मेरे साथ, बस खत्म, मतलब पूरक है। ओके नेक्स्ट रखते, और टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, ठीक है। तो भाई ये आदमी शराब पी के पड़ा है, ठीक है, और भूल जा, अरे भले आदमी शराब कम पी ले और भूल जा उसको, क्योंकि तू अपने आप में कंप्लीट है। वो जा चुकी है, वो वापस कभी नहीं आएगी, लाना भी मत, ठीक है, लाना भी मत, 100% बोल रहा हूँ, लाना भी मत। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया किसी चीज़ को कंप्लीट बनाना, ठीक है। कम मतलब कम, पीले मतलब पीले, मैन मतलब आदमी, ठीक है। 322 का देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट अलग था, ठीक है, इसके अंदर PLE था, इसके अंदर आई है। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ क्योंकि आपने अच्छी ड्रेस पहन रखी है, ठीक है। तो कम मतलब कम, पीली मतलब पीले, मैन मतलब आदमी, वही ट्रिक है। जब उसका आदमी कम पी लेता है तब वह उसकी प्रशंसा करती है, ठीक है। जब उसका आदमी कम पी के आता है शाम को, तो वो उसकी प्रशंसा करती है, अरे वाह बहुत सुधर गए, कम पी के आए हो। ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन,
ठीक है। तो ये कम पी रहा है भाई, आज एक ही पी रहा है, ठीक है। पहले कल इसने 3-4 गिलास पिए थे, मैंने खुद देखा था, ठीक है। इसकी फ़ोटो भी है, वो मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक है। ये इसने मना किया भाई, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना, ये प्रशंसा करेगी इसकी, ठीक है। और पता नहीं, छोड़ो, मुंह से कुछ निकल जाता है अभी भी। कंपोजिटर का मतलब हो गया अक्षर योजक, ठीक है, जो अक्षरों को जचाता हो, या फिर मतलब जो किताबों, गानों, समाचार पत्रों के लिए प्रकार निर्धारित करता है, ठीक है। कंपोजिट करता है मतलब उनको बनाता है, सीधी सीधी बात ये समझ लो। अच्छा, एक मोए मोए सॉन्ग आया था, उसको कंपोजिट किया था टेयाडोरा ने, ठीक है। ये एक सर्बियन सिंगर है, तुम्हें पता नहीं, तुम वो गाने सुनते हो कि नहीं सुनते, ठीक है। मैं तुम्हारे भाई को पता, देखा कितनी नॉलेज है, ठीक है। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़ एटसेट्रा, ये टेयाडोरा, ठीक है। और मैं पहले सुनता था इसको, ठीक है। सुनी थी मैंने 2-3 महीने इसकी पूंछ पकड़ी थी मैंने। मेरे भाई पूरे दिन रात गाने इसी के बजते थे कानों में, ठीक है। तो ये टेयाड हो रहा है, इसके मोए मोए सॉन्ग को कंपोजिट किया। तो कंपोजिटर का मतलब हो गया जो किताबों, गानों, समाचार पत्रों के लिए प्रकार निर्धारित करता है, ठीक है भाई। 324 का देखते हैं। कंसाइटेड का मतलब हो गया अभिमानी या घमंडी, ठीक है। घमंडी, ठीक है। कौन मतलब कौन, सीट मतलब सीट, ठीक है। कौन मेरी सीट पर बैठेगा, यह बात उसने घमंड के साथ कही क्योंकि वह घमंडी है भाई, एरोगेंट है वो, ठीक है। एरोगेंट घमंडी बोलते हैं ना उसको, ठीक है। हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड व्हाट यू डू, ठीक है। तो ये भाई कह रही कौन मेरी सीट पर बैठेगा, या वो घमंड के साथ कही क्योंकि वह घमंडी है, और भाई फिर बैठ भी गई, देख लो। तुम्हारे भाई ने तीनों पिक ली थी जब इनकी लड़ाई हो रही थी तब, ठीक है। मैं हर जगह पहुंच जाता हूँ। कंसीवेबल का मतलब हो गया कल्पनीय, जो सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है। तुम अभी सिर्फ अपनी शादी के लिए सोच सकते हो, जब तुम्हें सीजल की जॉब मिलेगी तब तुम एक्चुअल में करोगे। तो वो क्या हो गया, कंसीवेबल का मतलब हो गया कौन मतलब कौन, शिवा मतलब शिवा, बल मतलब बल, ठीक है। आपके कौन से भगवान में बल है जितना शिव भगवान में है, ये बात कल्पनीय नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि शिव ही सत्य है, ठीक है। शिव इज ट्रुथ, बिल्कुल सही बात। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रेस्प्ड मेंटली, ठीक है। आप कौन मतलब कौन, शिवा मतलब शिवा, बल मतलब बल, ठीक है। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपके कौन से भगवान में बल है जितना शिव भगवान में है, ठीक है। आप बताओ कि आपके कौन से भगवान में बल है भाई जितना शिव भगवान में बल है। ये बात कल्पनीय नहीं है, ये बात सत्य है, क्योंकि शिव ही सत्य है। तो कंसीवेबल का मतलब हो गया कल्पनीय, जो सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है। ना तो आपने भगवान को देखा, ना आपने भूतों को देखा, तो मैं भगवानों को मानता हूँ भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। कंसेंट्रिक का मतलब हो गया संकेंद्री, जिसके सेम सेंटर हो, मतलब ठीक है, एक ही मतलब जिसके एक ही सेंटर हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, ठीक है। कौन मतलब कॉमन, सेंट्रिक मतलब सेंटर, ठीक है। जिन शेप्स के कॉमन सेंटर हो, ठीक है। जैसे कि ये एक ही सेंटर है इनका, इसी सेंटर से आप अलग अलग रेडियस के ऊपर ये सर्कल बनाए गए हैं। हैविंग ए कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और स्फीयर्स, ठीक है भाई। और ये गोल जो चीज़ होती है उसके लिए काम आता है कॉन्सेंट्रिक। 327वां, ठीक है। कनकुबिनेज, ठीक है। बिना विवाह के साथ रहना कौन नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता भाई, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए पूरी रात हो गई लाइब्रेरी के अंदर बैठा हूँ भाई, मैं नहीं चाहता भाई। चाहूँ तो हो सकता है आराम से, ठीक है। ये मुखर्जी नगर है भाई, कुछ भी हो सकता है इधर जो चीज़ें दुनिया में धरती पे नहीं होती ना, वो इधर होती है भाई ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है ना मैंने इधर, गलत मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस इसीलिए कहता हूँ मुखर्जी नगर मत आना, अपने घर पे रह के तैयारी करना। कौन मतलब कौन, बिना मतलब बिना, एज मतलब उम्र, ठीक है। इस उम्र में कौन बिना शादी के साथ रहना नहीं चाहता, मजे लेना नहीं चाहता, ठीक है। लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड ए वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, ठीक है भाई। तो कॉन्कुबिनेज का मतलब हो गया बिना विवाह के साथ रहना, और यहाँ पे कॉन्कुबिनेज ही चल रहा है बस, और कुछ नहीं चल रहा मुखर्जी नगर में, ठीक है भाई। क्योंकि आप खुद बताओ, मेरी इतनी हिम्मत है, मैं मतलब लाइब्रेरी में अगर एक इंसान बैठा होता तो मैं ऐसे वीडियो बना पाता, तो इसका मतलब समझ जाना लाइब्रेरी में कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ, ठीक है भाई। अरे मुखर्जी नगर की लाइब्रेरी है ये। 328 का देखते हैं। कॉन्डोमिनियम का मतलब हो गया फ्लैट की तरह का घर। कौन मतलब कौन, DO 2, ठीक है। मिनिमम मतलब मिनिमम, ठीक है। अब देखते हैं कौन 2 करोड़ से भी मिनिमम लेकर ऐसा फ्लैट की तरह का घर बनाएगा, ठीक है। फ्लैट के देखे होंगे आपने, वैसा घर बनाना, ठीक है। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, ठीक है। तो कौन 2 करोड़ से भी मिनिमम लेकर इस
ऐसा फ्लैट की तरह घर बनाएगा। कॉन्डोमिनियम का मतलब हो गया फ्लैट की तरह का घर, ठीक है। और 329 का देखते हैं, कॉन्डोन का मतलब माफ़ करना। ये तो आसानी है, ये तो मैंने शायद नहीं करवाया। कौन मतलब काम, डन मतलब डन। कौन को हम काम से कनेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। ये एक आधी ट्रिक होती है जो रटनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि भाई मैं भी भगवान नहीं हूँ कि ऐसी ऐसी ट्रिक बना दूँ, पर मैं बहुत मतलब सोच समझ के ट्रिक बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी याद हो जाए। तो कौन मतलब काम, ठीक है, डन मतलब डन। तो आपका काम डन हो गया है, अब हमें माफ़ करना, हम जा रहे हैं भाई, ठीक है भाई। आपका काम डन हो गया है, अब हमें माफ़ करना, हम जा रहे हैं। फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस, ठीक है। तो आपका काम डन हो गया है, अब हमें माफ़ करना, हम जा रहे हैं। तो ये मैं कब कहूँगा, ये मैं जब कहूँगा, कन्फर्म बात है भाई। मैं पूरी उम्र ये यूट्यूब वगैरह ये लास्ट आपका मेंस तक है भाई, ठीक है। उसके बाद ना आपको ये यूट्यूब चैनल मिलेगा कोई सा भी, ना टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, ना इंस्टाग्राम मिलेगा, ना मैं मतलब धरती पर रहूँगा, जिंदा रहूँगा, बट ना वो व्हाट्सअप मिलेगा, ना कुछ भी मिलेगा। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है एक, ठीक है भाई। सिर्फ मेरा मकसद है कि आपको 2 मेंस तक लेके जाना। कोई जाना चाहे चल सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं सारी चीज़ें बंद करूँगा भाई, क्योंकि वही बात है ना, पैसा आ रहा है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए भाई पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मेरी खुद की, मतलब हैप्पी हूँ मैं, बिल्कुल हैप्पी हूँ, बट वही बात है ना, कितना भाई मैं रातों रातों को जाग जाग के और सारी चीज़ें, वही है ना, मेरे को मज़े लेने भाई ज़िंदगी में, ठीक है। मेरे को भी क्या करना है, बिना 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 विवाह के साथ रहना है भाई। सॉरी, मैं क्या ही बोलता हूँ यार, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है। 330 का देख, चाहे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, ये याद रखना, प्रॉमिस है। 330 का देखते हैं, कॉन्फेक्शनर का मतलब हो गया मिठाई बेचने वाला, ठीक है। तो कौन मतलब कौन, FECT से बनाएंगे हम, फैक्ट, ठीक है। ई की जगह ए कर देंगे। कौन मिठाई बेचने वाला अपनी मिठाई में मिलावट नहीं करता, और ये बात तो फैक्ट है भाई। कौन मिठाई बेचने वाला, कौन, फैक्ट, ठीक है। कौन मिठाई बेचने वाला अपनी मिठाई मिलावट नहीं करता, ये तो ये बात तो फैक्ट है भाई, ठीक है। ए कंपनी और पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट्स, ठीक है। तो ये अंकल चश्मा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने दूध में पानी का नाप लेना होता है कि कितने दूध में कितना पानी जाएगा, दूध कम पानी ज़्यादा, ठीक है। चीनी कम है, चीनी कम, ठीक है। तो कॉन्फेक्शनर का मतलब हो गया मिठाई बेचने वाला, ठीक है। 331 का देखते हैं, कन्फेस का मतलब कबूल करना है, तो ठीक है मैं कन्फेस करता हूँ, ठीक है। कौन मतलब कौन, फैस मतलब फीस, ठीक है। कौन फीस लेकर नहीं आया, ठीक है। और ये बात मैंने खड़े होकर या हाथ खड़े करके कबूल की, ठीक है भाई। टू ऑन अप टू समथिंग एज ट्रू, ठीक है भाई। तो मैंने हाथ खड़े करके ये बात कबूल की, कौन फीस नहीं लेके आया, तो कॉन्फेस मतलब हो गया कबूल करना। 332 का देखते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया एक विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तत्वों की व्यवस्था, एलिमेंट्स, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपने पढ़ा भी होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। या फिर आपको कई बार सुना होगा कि ये कौन सा फ़ोन लेके आया, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो एक विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था। कौन मतलब कौन, फिगर मतलब फिगर, ठीक है भाई। अब देख लो तुम कौन से फिगर की बात कर रहे हो, उसकी जो विशेष आकृति में है। और मैंने यहाँ पे पिक भी वही डाल दी, एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर फॉर्म और फिगर, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस पिक को, बस तुम देख लो समझ जाओ, इतना ही बहुत है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था। कौन फिगर, तुम कौन से फिगर की बात कर रहे हो, उसकी जो विशेष आकृति में है, ठीक है। 333 कॉन्फिस्केट का मतलब हो गया जब्त करना, ठीक है भाई। तो कौन मतलब कौन, फीस मतलब फीस, काटे मतलब काटेगा, ठीक है, कॉन्फिस्केट। तो कौन मेरी फीस काटेगा, मैं उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लूँगा। कौन मेरी फीस काटेगा भाई, मैं तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त करूँगा। टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो भाई मैं स्कूल के अंदर था, मैं इतना मतलब वो था आर पार का इंसान को मैं सबसे कहता मेरी फीस काट के दिखाओ, कौन मेरी फीस काटेगा, मैं स्कूल ओनर की फीस वो प्रॉपर्टी जब्त कर लूँगा सारी, ठीक है भाई। तो कॉन्फिस्केट जब्त करना। वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज के देख लेंगे, लेकिन पहले वाले है ना, ये 334 से मैंने करवाई नहीं थे पहली वाली वीडियो के अंदर, तो वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो 334 का देखते हैं, कौन फ्लैग्रेंट, ठीक है, जलता हुआ। कौन मतलब कौन, फ्लैग मतलब झंडा, रेंट मतलब रेंट पे लेना, ठीक है। तो कौन पाकिस्तान वाले फ्लैग को रेंट पर लेकर आया है, अब तो यह अपने आप ही चल रहा है, ठीक है। कौन रेंट पे लेके आया पाकिस्तान वाले के झंडे को, ये तो अब अपने आप ही जलने लग गया, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि जलता है वो हमसे यार। कंबस्टिबल, कंबस्टिबल मतलब फ्लेमेबल, ठीक है। तो पाकिस्तान वाला झंडा जल रहा है भाई, कौन पाकिस्तान वाले फ्लैग को रेंट पर लेके आया, अब तो वह अपने आप ही जल रहा है, तो कौन फ्लैग रेंट, जलता हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 335 का, कॉन्फ्लेंस। कॉन्फ्लेंस का मतलब हो गया संगम, संगम तेरा मेरा संगम। वह, हो भाई ये क्या लिख दिया भाई, स्थान आएगा इधर, वह स्थान जहां नदियां आपस में मिलती है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हाथ जोड़ के सो रही है, और ये मैंने भी नहीं बनाई है, अगर मैं बनाता तो मैं ध्यान रखता। क्या, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बस तुम पढ़ लेना। वह स्थान आएगा इधर जहाँ नदियाँ आपस में मिलती हैं, ठीक है, तेरा मेरा संगम हो, ठीक है। तो नोट्रिक है इसकी, ठीक है, प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट्स, स्थान, स्थान आएगा इधर, कॉन्फ्लेंस, इसकी मैं बना नहीं पाया, ठीक है भाई, एक आधा रट लिया करो। 336 देखते हैं, कौन जेनिटल, कौन जेनिटल, कौन जेनिटल, कौन जेनिटल, ठीक है, जन्म जाति है, जन्म से ही, ठीक है। तो कौन मतलब कौन, जेनिटल मतलब जेंटल, ठीक है, इसको कनेक्ट करें जेंटल से। कौन जन्मजात या जन्म से ही जेंटल होता है भाई, यहाँ पे है ना, दुनियादारी रगड़ रगड़ के तुम्हें जेंटलमैन बनाती है। तो कौन जन्मजात से ही या जन्म से ही जेंटल होता है, तो कौन, कौन जेन, कौन जेनिटल, ठीक है, याद रखना। परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, ठीक है, तो कौन जेंटलमैन होता है भाई, सब यहाँ पे आके सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका, कोंग्लो मैरेट, कोंग्लो मैरेट, इसका मतलब हो गया कंपनियों का समूह, ठीक है। कौन मतलब कौन, लो मतलब लो, मेरा मतलब मेरा, ठीक है। मैं इन कंपनियों के समूह के पास आया हूँ, अब ये मेरा रिज्यूम लो और ये बताओ कौन मेरा इंटरव्यू लेगी अब। क्यों, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पढ़ के आया हूँ। ए कॉरपोरेशन मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, ठीक है। मैं इन सारी कंपनियों के समूह के पास आया हूँ, ये मेरा रिज्यूम पकड़ो लो और बताओ मेरा कौन मेरा इंटरव्यू लेगी अब। तो कॉन्ग्लोमेरेट इसका मतलब हो गया कंपनियों का समूह। अब देखते हैं 338 का, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन इसका मतलब हो गया धार्मिक सभा, ठीक है। मेरे वो स्थान वाली बात उसने क्या यार मिस टाइप कर दिया यार, कोई बात नहीं। कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, धार्मिक सभा। कॉन्ग्री मतलब कांग्रेट्स, इसको हम करेंगे कांग्रेट से, गेट, GAT से बनाएंगे हम गेट, ठीक है। तो हम इस धार्मिक सभा के गेट पर ही आपका कांग्रेट्स करते हैं, ठीक है, इसके सभा के गेट पर ही आपका कांग्रेट्स करते हैं। और एन असेंबली ऑफ वर्शिप्स, वर्शिपर्स, ठीक है। तो ये भाई हाथी है, इसका कांग्रेट्स कर रहा है इस धार्मिक सभा, इस गेट के बाहर ही, दरवाजे पर ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्जेक्चर, कॉन्जेक्चर तो मैंने करवा दिया था ना उसमें भी, एंटोसाइनो में भी, पर फिर भी देख लो, निराधार, निराधार कल्पना, ठीक है, एक ऐसी राय या निष्कर्ष जो अधूरी जानकारी के आधार पर हो, ठीक है, एक ऐसी राय या निष्कर्ष जो अधूरी जानकारी के आधार पर हो। मतलब मान लो मेरे को कोई जानकारी नहीं है सीजल के बारे में, आधी अधूरी जानकारी है, ठीक है, फिर मैं आपको राय दूं या फिर निष्कर्ष निकालूं, नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, अरे भाई पूरी जानकारी है अपने को, ठीक है, कॉन्जेक्चर नहीं है अपने पास, ठीक है, अपने पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। कौन मतलब कौन, GECT से बनाएंगे हम जैकेट, ठीक है। कौन मेरी जैकेट लेके गया है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे अधूरी जानकारी है और मैं इस अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, बिल्कुल नहीं निकाल सकता। अब भाई मैं फ्लैट से बाहर था, मेरी जैकेट पता नहीं कौन सा पहन के गया है, ठीक है, कभी कभी हरियाणवी निकल जाती है मेरे मुंह से, कौन पता नहीं कौन पहन के गया है, तो मेरी आधी अधूरी जानकारी है, मेरी पूरी पूरी अधूरी, और इसके ऊपर मैं आधी अधूरी जानकारी के आधार पर मैं निष्कर्ष नहीं निकाल पाता, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाऊंगा। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। भाई ने हाथ छोड़ो, हाथ के बारे में बात नहीं करेंगे, जैकेट के बारे में बात करेंगे, तो ये जैकेट समझ जाना बस, हाथ। कोनोइसूर, कोइनोसूर, 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 दिमाग में बिठाओ कोइनोसूर, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना बस इसकी। विशेषज्ञ या पारखी जो मैं हूँ, कोनो, कौनो, इसे मतलब इसे, ठीक है, कौनो इसे समझाए कि मैं विशेषज्ञ हूँ किसका, सीजल का, मतलब मेरे से ऊपर भी है भाई बहुत, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा सीजल कैसे क्रैक होगा, ठीक है, 1000 हथकंडे बता दूंगा तुम्हें, याद रखना इस चीज़ को। ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, ठीक है। और SSC सीजीएल ऑब्वियसली। कॉनोइसूर का मतलब हो गया
आपका विशेषज्ञ पारकी। अब देखते हैं 341 से। तो भाई 341 से 360 तक का देखते हैं OWS आज के। कौन साइंस का मतलब हो गया जमीर या अंतरात्मा, जो कभी मत मारना आप, ठीक है। जमीर जिंदा रख, नीयत में बरकत होगी। कौन मतलब कौन, साइंस मतलब साइंस, ठीक है। कौन सी साइंस जमीर को जगाती है, मैं इसको इस कलयुगी इंसान को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। कलयुगी इंसान कौन है, ये टेररिस्ट वगैरह जो होते हैं ना। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। कॉन्साइंस मतलब कौन सी साइंस जमीर को जगाती है, तो कॉन्साइंस मतलब जमीर या अंतरात्मा। 342वां देखते हैं। कौन साइंटियस, इसका मतलब हो गया कर्तव्यनिष्ठा, जो किसी काम को सीरियसली करता हो, ठीक है। जो तुम करते हो, जो पढ़ रहे हैं वो, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो वो लाइक कर देना खुद के लिए इस वीडियो को। कौन मतलब कौन, साइंटी मतलब साइंटिस्ट, अस मतलब हमारा, ठीक है। बताओ कौन सा साइंटिस्ट है हमारे देश का जो कर्तव्यनिष्ठ ना हो, जैसे कि कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। गर्व से लेते हैं इनका नाम, क्यों, ये इनको क्या कहा जाता है, ये कमेंट में बताना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है, ये राष्ट्रपति जब जिस सेशन में थे, वो कौन सा सेशन था, मतलब कौन सी ईयर से लेके कौन सी ईयर तक, और उस टाइम पर उप मुख्यमंत्री कौन था ना, उप प्रधानमंत्री कौन था अपने देश का, ये जरूर बताना। आज अपने देश के अंदर उप प्रधानमंत्री कोई नहीं होता, लेकिन पहले था णी, उसके नाम क्या ज्ञात था, तो उनके नाम के लास्ट में आता था, ठीक है। णी अणे खाली जो बोलते हैं ना। वन हु डज वंस वर्क थोरोली एंड सीरियसली, तो साइंटिस्ट का मतलब हो गया जो किसी काम को सीरियसली करता हो। 343 का देखते हैं। कंजर्वेशन का मतलब प्राकृतिक संरक्षण या प्रकृति को बचाना, ठीक है। तो ये हो गया नो ट्रिक, सिंपल वर्ड है, ठीक है। जैसे कि कंजर्वेशन, इसका तो क्या है, कंजर्व करना, ठीक है, प्रकृति को बचाना, ठीक है। ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। 344 का देखते हैं। कंजर्वेटिव रूढ़िवादी, जो परिवर्तन का विरोध करे, ठीक है, परिवर्तन का विरोध करे। अगर कोई यहाँ पे सीजल की प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर रहा, मतलब वो लेजी है, मतलब वो आलसी है भाई, मतलब उसके अंदर आलस भरा पड़ा है, ठीक है। अब वो मतलब सुधरना नहीं चाहता, मतलब उस परिवर्तन का विरोध नहीं करना चाहता, मतलब वो कंजर्वेटिव हो गया है, ठीक है। कौन मतलब कौन, सर्वेट, इसका मतलब इसको इसके दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सर्वेट इसको हम कनेक्ट करेंगे सर्वेंट से। सर्वेंट मतलब नौकर। कौन सा सर्वेंट अपरिवर्तनवादी है, मतलब खुद को बदलना नहीं चाहता है, सब बदलने चाहते हैं भाई, ठीक है, किसको नहीं, लेकिन ये नहीं बदलेगा मित्रों, नहीं बदलूंगा। अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज, ठीक है, ये नहीं बदलने वाले भाई, और अच्छी बात है नहीं बदले तो। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा हूँ, आगे पीछे का सोच के बोलता हूँ मैं। तो ये इंसान हेड्स ऑफ, ठीक है भाई। कांग्रेस ही डिसलाइक मत करके जाना भाई। कंसोल का मतलब हो गया सांत्वना देना, किसी को उसके बुरे समय में साहस देना, ठीक है, जो मैं देता हूँ तुम्हें, कंसोल, ठीक है। कौन मतलब कौन सा, ले मतलब ले, ठीक है। ले कौन सा शू चाहिए तुझे, और अब मेडल लेके आजा, देश के लिए मैं बुरे समय में तुझे साहस दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये कौन सा शूज़ चाहिए तेरे को, मतलब कोई जैसे कि मान लो कोई मतलब रेस वगैरह करता है, ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तेरे को बता कौन सा शूज़ चाहिए, ठीक है, ये अब मेडल लेके आ, ठीक है, देश के लिए मैं बुरे समय में तुझे साहस दे रहा हूँ, ठीक है, हिम्मत दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर ये कर लो, इसकी ट्रिक एक और भी तो बन सकती है, जैसे कि मान लो कौन मतलब कौन, सोल मतलब इसको हम सोल मतलब आत्मा से कनेक्ट करेंगे, तो कौन सी ऐसी आत्मा है जो बुरे समय में साहस नहीं देती है, ठीक है, जो अच्छी आत्मा, कौन सी ऐसी अच्छी आत्मा है जो बुरे समय में साहस नहीं देती, ऐसे भी कर सकते हो उसके बाद। कंफर्ट समवन एट ए टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो भाई ये कौन सा शूज चाहिए तेरे को जो मेडल लेके आ जाए देश के लिए, मैं बुरे समय में तेरा साथ दे रहा हूँ, तो कंसोल सांत्वना देना, बुरे समय में साथ देना, साहस दिलाना। कॉन्स्टेलिएशन ना सॉरी कॉन्स्टेलेशन कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। सॉरी मैं फंबल करता हूँ कई बार, एकदम से कोई वर्ड सामने आता है तो उसको एकदम से बोल नहीं पाता। कॉन्स्टेलेशन इसका मतलब हो गया नक्षत्र, तारों का समूह जो एक शेप में होते हैं और उनका एक नाम होता है। मतलब कई बार देखो ना आपने कि तारों का समूह होता है, वो एक जगह पे ही रहता है, ठीक है, उसके आप मतलब कैसे भी उसको स्टार बना सकते हो, उससे अपना नाम बना सकते हो, बचपन में करते थे ना ऐसे, ठीक है। मतलब कौन सा, टेल मतलब बताओ, एशन इसको हम कनेक्ट करेंगे नेशन से मतलब देश से, ठीक है। अब देखते हैं
बताओ अपने देश के ऊपर कौन सा तारों का समूह है और उसका क्या नाम है। ठीक है, तो कॉन्स्टेलेशन का मतलब हो गया तारों का समूह जो एक शेप में होते हैं उनका, और उनका एक नाम होता है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम। ठीक है, 347 का देखते हैं इसका। कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन इसका मतलब हो गया घबराहट। ठीक है, कौन सा मतलब कौन सा, TER से बनाएंगे, तेरा नेशन मतलब देश। ठीक है, कौन सा ये तेरा देश है जो तू इतना घबरा रहा है, बता, ये है वो देश। ठीक है, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन। ठीक है, तो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब हो गया घबराहट, कौन सा टर मतलब तेरा, नेशन मतलब देश। ठीक है, और भाई ऐसे देश में पैदा हो गए तो घबराओ तो की। ठीक है, और मैं एक्चुअल में ना, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, प्राउडली ये बोलता हूँ कि हाँ भाई मेरे को ऐसा देश मिला है। ठीक है, और उससे बड़ी बात मेरे को ऐसा स्टेट मिला है। मैं स्टेटिज्म भी नहीं खेल लूँगा कि हरियाणा पंजाब ये फलाना ढिमकाना। ठीक है, हरियाणा यूपी जो आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा मैं, लेकिन हाँ भाई प्राउड फील होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब हो गया घबराहट। नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रेंड, कंस्ट्रेंड का मतलब हो गया विवश किया हुआ, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हो, विवश किया हुआ। कौन सा मतलब कौन सा, ट्रेंड मतलब ट्रेंड। ठीक है, हमें कौन सा इस काम के लिए ट्रेंड किया गया था, जो हमें इस काम को करने के लिए विवश किया जा रहा है। ठीक है, पता है किस काम के लिए, SSC CGL 2025 के लिए। इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन। ठीक है, हमें कौन सा इस काम के लिए ट्रेंड किया जा रहा था, वो था SSC CGL, जो हमें इस काम को करने के लिए विवश किया जा रहा है। मैं तुम्हें विवश कर रहा हूँ, लाचार कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, कि तुम वो काम करो, जॉब लगो, माँ बाप का नाम रोशन करो। सही बता रहा हूँ यार, मैं दिल से चाहता हूँ ये चीज़। कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया विवश किया हुआ, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी हो। रेस्ट्रिक्शन क्या लगा रखी है, तुम्हें कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाओ। कॉन्जूमेट, कंजूमेट का मतलब हो गया उत्कृष्ट, परिपूर्ण, चरम। ठीक, उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा, परिपूर्ण मतलब अपने आप में कंप्लीट हो भाई, चरम मतलब ऊंचा बिल्कुल। तो कौन सा मतलब कौन सी, मेट मतलब माता। ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे माता से। कौन सी माता उत्कृष्ट नहीं है भाई, हर 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 माँ, मैं जब माँ का नाम आता है ना तो भाई मेरे मतलब गूज बम्स आते हैं, एक्चुअल में आते हैं मेरे। ठीक है, एक तो मेरी मम्मी को कई दिन हो गए देखा नहीं है। एक्सट्रीमली स्किल्ड। ठीक है, और ये वर्ड भाई एक ही वर्ड है ये, पर इसके अंदर पूरी दुनिया जाती है यार, पूरी दुनिया। अगर तुम अपनी माँ के पास हो तो भाई तुम बहुत लकीएस्ट इंसान हो। ठीक है, 350 का देखते हैं। कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस का मतलब हो गया संक्रामक, जो बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी तक आसानी से फैल जाए। ठीक है, ये इंग्लिश में ही हो गया थोड़ा सा, तो आसानी तक फैल, दूसरे एक आदमी से दूसरे आदमी तक आसानी से फैल जाए। सॉरी, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी ऐसी कौन सी बीमारी फैल रही थी, ठीक है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक आसानी से फैल गई थी, उसका नाम क्या है। ठीक है, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई थी। कौन मतलब कौन, AGA से मतलब आगी मतलब आएगी। ठीक है, अस मतलब हमारे, हम तो ऐसा ही चलेंगे, कौन सी बीमारी हमारे पास आएगी। कोरोना आने के बाद हमारा यह भ्रम टूटा, क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी थी। ठीक है, पहले हम ऐसे ही चलते थे, ऐसे ही मतलब बिना मास्क के ऐसे कुछ। ठीक है, लेकिन कोरोना ने समझाया कि मास्क कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी थी, एक आदमी से दूसरे आदमी तक आराम से फैल जाती थी। ठीक है, बहुत जाने लिए इसने। चमगादड़ का सूप नहीं पीना चाहिए था भाई, चिंकी पिंकी तेरे को। ए डिजीज विच चिंकी पिंकी, और उनको चिंकी पिंकी बोलते हैं। अगर उनकी क्रिकेट की टीम होती तो एक आउट होने के बाद वही वापस आ जाए, क्या पता चलता है कौन है, आंखें खुलती नहीं उनकी। ए डिजीज विच स्प्रेड्स विद कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉन्टेजियस का मतलब हो गया संक्रामक, चिंकी पिंकी। कॉन कॉन्टेमिनेटेड, कॉन्टेमिनेटेड का मतलब हो गया दूषित। ठीक है, कौन मतलब कौन, टी ए मतलब था। ठीक है, ता मतलब था। ठीक है, मीना मतलब मीना, ए मीना, कौन था जिसने मीना को खराब पानी डालकर दूषित कर दिया। तो कॉन्टेमिनेटेड का मतलब हो गया दूषित करना। ठीक है, मीना है भाई, इसके ऊपर किसी ने खराब पानी डाल दिया, दूषित कर दिया, लेकिन फिर भी हंस रही है। बताओ क्यों हंस रही है मीना, यहाँ पर क्यों हंस रही है, कारण बताना, एक एक इंसान अलग अलग। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, 352 का देखते हैं। कॉन्टेम्परेरी, ये तो आसान है, समकालीन। ठीक है, जैसे कि मैं इसी समय पर जिंदा हूँ, आप भी इसी समय पर जिंदा हो। ठीक है, आज से 100 साल बाद ना तो आप रहोगे ना मैं रहूँगा,
तो हम दोनों एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री में ज़्यादा इस वर्ड का यूज़ होता है, जैसे कि वो उसका वो राजा, वो किंग, उस किंग का कॉन्टेम्परेरी था, मतलब समकालीन था। ऐसे कौन मतलब कौन, टेम्प मतलब टेम्परेचर, ठीक है। टाइम मतलब टेम्परेचर, सॉरी। कौन हमारे साथ इस टेम्परेचर पर, इस आइसलैंड आइलैंड सॉरी आइलैंड पर जिंदा होगा, मतलब समकालीन होगा इस टेम्परेचर पर, इस टाइम पर, ठीक है। कौन उस आइलैंड पर जिंदा होगा, मतलब समकालीन होगा इस टाइम पर। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड का मतलब हो गया संतुष्ट, आई एम कॉन्टेंटेड, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे कंटेंट से। मैं अपना यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाकर संतुष्ट हो जाता हूँ, बिल्कुल भाई। 6 बजे की वीडियो डालकर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ इस चैनल के ऊपर, और भाई दूसरे चैनल के ऊपर डेली टारगेट की वीडियो डाल के रात को 8 बजे मैं संतुष्ट हो जाता हूँ पूरा। उसके बाद मैं तुम्हारी नोट्स अपलोड करके तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता हूँ। जब मेरी जीके की एक क्लास जब खत्म होती है ना भाई, कसम जी में जी आता है मेरे, पूछो मत। वो फीलिंग अलग है। समवन हु इज सेटिस्फाइड विद लाइफ इज जनरल, ठीक है। सामान्य लाइफ से जो सेटिस्फाई हो, ठीक है। मैं सामान्य लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, अपने नहीं चाहिए चौका छोंदा। 2 पैसे आते ही जो सारी चीज़ें दिखाते हैं ना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस का मतलब हो गया निकटवर्ती, जो बिल्कुल पास हो या टच हो रहा हो, ठीक है। जो बिल्कुल पास हो, तू मेरे कोल कोल रे नजरा, कौन सा, अल्लाह दे बंदे है, ठीक है। तो कॉन्टिग्यूअस का मतलब हो गया निकटवर्ती, जो बिल्कुल पास हो या टच हो रहा हो। काउंटी मतलब कंट्री, गो मतलब गए, अस मतलब हम, ये कनेक्ट कर लिया करो, ठीक है। हम हमारे देश के निकटवर्ती कंट्री में गए थे, मतलब बांग्लादेश में गए थे, ठीक है। आज हर टाइम पे पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा मैं। बांग्लादेश में गए थे, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ है वो तुम खुद बताना। टचिंग अलोंग द साइड ऑफ और बाउंड्री, ठीक है। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, ठीक है। हम हमारे देश के निकटवर्ती कंट्री में गए थे, मतलब बांग्लादेश में गए थे। तो काउंटी मतलब कंट्री, गए मतलब गए, अस मतलब हम। नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब कॉन्टीजेंसी, इसका मतलब हो गया आकस्मिकता या संयोग से। तुम मुझे संयोग से मिले हो, मेरी वीडियो तुम्हें आज संयोग से मिली है, ठीक है। ऐसा है। कॉन्टी मतलब कंट्री, जेंसी मतलब एजेंसी, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लेंगे। और अब अमेरिका कंट्री की कंपनी फोर्ड भारत में आ रही है और यहाँ आकर अपनी एजेंसी खोलेगी। जब मुझे फोर्ड की गाड़ी लेनी थी तभी फोर्ड भारत में आ गई, वापस आ गई। ये तो संयोग है। फोर्ड भाई इंडिया से चली गई थी, ठीक है, बंद हो गई थी। जैसे कि फोर्ड मस्टैंग वगैरह ये सारी चीज़ें चली गई थी। इंडिवर, मेन तो इंडिवर थी भाई, फॉर्च्यूनर की टक्कर देने वाली। तो अब मैं दोबारा लेना चाहता हूँ, तो ये संयोग ही है। तो कंट्री एजेंसी, ठीक है। अमेरिका कंट्री की कंपनी फोर्ड भारत में आ रही है, यहाँ आकर अपनी एजेंसी खोल लेगी। जब मुझे वो फोर्ड की गाड़ी लेनी थी तभी फोर्ड भारत में वापस आ गई है, तो संयोग ही है, ठीक है। एन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन, ठीक है। हाँ, और हाँ एक चीज़ और, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी एक, ठीक है। मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, जिसके मैंने सपने देखे थे और सपने पूरे होते हैं, ये बात याद रखना। मैंने अपनी मेहनत की, ठीक है। मैंने अपने सपने पूरे कर रहा हूँ धीरे धीरे, कुछ हो गए कुछ रह रहे हैं, ठीक है। और जिसकी कमी है उसकी कमी तो रहेगी ज़िंदगी भर, पर जो मैं वैसे मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को जितना मैं मतलब मैं चाहता था, वो मेरे साथ धीरे धीरे पूरी हो रही है भाई। और ये गाड़ी है भाई, मतलब ये तो नहीं लेऊंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं लेऊंगा, ठीक है। हरियाणा वाले इन गाड़ियों में थोड़ी ना चलते हैं। हरियाणा वाले बताओ किन गाड़ियों में चलते हैं, ठीक है। ये बाहर ये जो फोर्ड है ना, ये एवरेस्ट, ये जो गाड़ी है इसका एवरेस्ट नाम है। जैसे कि बैंकॉक में अभी रिलीज़ हुई है, मतलब रिलीज़ अभी तो नहीं हुई, बहुत पहले होगी 2024 में ही, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर आएगी तो इसका नाम इंडिवर होगा, ठीक है। इंडिवर सब जानते हैं। 356 देखते हैं इसका कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब हो गया वर्जित सामग्री, वह सामान जो कानून के खिलाफ हो, ठीक है। तुम्हारे जो बैंड बांधते हो तुम हाथों के, ये कॉन्ट्राबैंड है। जब आप एग्जाम देने जाते हो ना सीजल के, तब हाँ से याद रखना। या फिर कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, बंद मतलब बंद, बैंड मतलब बंद, मतलब इसको कनेक्ट कर लेना। हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बंद कर रहे हैं क्योंकि आप वर्जित सामग्री का यूज़ कर रहे हैं भाई, जो होनी नहीं चाहिए थी। तो भाई ये लड़की है, मैं इसको कह रहा हूँ, देखो तुम पुल वगैरह अच्छा अच्छा बनाती हो, ठीक है, अच्छा सारी चीज़ें करती हो, लेकिन भाई हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बंद करें क्योंकि तुम वर्जित सामग्री का प्रयोग कर रही हो। हम तुम्हें असली माल दे रहे हैं, तुम नकली माल लगा के जा रही हो यार।
ठीक है, ऐसे थोड़े ना होता है, दिमाग जहाँ पे चलाओ वहाँ पे चलाओ। ठीक है, बाप को करना नहीं सिखाते। प्रोहिबिटेड बाई लॉ और ट्रेटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। ठीक है भाई, तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब हो गया वर्जित सामग्री। मेरे हिसाब से आपको ये इस कोई ऐसे याद रखना चाहिए कि भाई बैंड आप नहीं बांध के जा सकते हाथ में, सीजल का एग्जाम देने जाओगे तब। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए कॉन्ट्राबैंड है। 300 का देखते हैं। कौन वाले सेंट, कौन वाले सेंट का मतलब हो गया बीमारी से ठीक होना। ठीक है, मैं हो गया अब। कौन मतलब कौन, वाली मतलब वाले मतलब वाली, सेंट मतलब सेंट। तुमने कौन से वाले कंपनी का सेंट लगाया था जो इस बीमारी से ठीक हो गए? सेंट लगाने के बाद बीमारी से ठीक हो गए, उसकी मतलब उसकी फ्रेगनेंस ही ठीक हो गई, बीमारी से ठीक हुई। तो कौन वाली सेंट का मतलब हो गया बीमारी से ठीक होना। ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ठीक है, और भाई मेरे को ये कंपनी पसंद है। ठीक है, हाँ मैं कई कई चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मैं कर देता हूँ। ठीक है, खर्चा वगैरह जहाँ पे करना है तो शूज़ पे करता हूँ। एक इन चीज़ मतलब ये बेला विटा, मैं बहुत बेला विटा बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिया कंपनी है, अच्छी कंपनी है। ठीक है, इनका इस परफ्यूम वगैरह लगाना, इसका लगाना बहुत अच्छा होता है, इसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है। 358 का देखते हैं। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का मतलब हो गया मठ या ईसाई धर्म की साधवियों का आश्रम। ठीक है भाई, कौन मतलब कौन, वेंट मतलब वेंट जाना। ठीक है, अब देखते हैं इसका। कौन वहां जाएगा जहां ईसाई धर्म की साध्वी रहती है। ओहो, ए प्लेस वेयर नन्स लिव और एंड वर्क। कौन वहां जाएगा जहां ईसाई धर्म की साधवियां रहती है? कौन नहीं जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा पहले तो ये बताओ। ओके, कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब हो गया काफिला। ये तो आसान ही था भाई। ठीक है, जब सीआरपीएफ पर का काफिला जा रहा था, आपको पता भी होगा भाई, 14 फरवरी की बात है। और सन बताना कौन सा है। ठीक है, कौन से ईयर में ये ब्लैक डे जिसको जाना जाता है अपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर लिखा गया है ब्लैक डे। 14 फरवरी को लोग जब अपना वैलेंटाइन डे बना रहे थे, और उस टाइम उस दिन ये चीज़ें हुई। ठीक है भाई, 41 लोग बने, 41 जवान शहीद हुए थे। ठीक है भाई, पुलवामा अटैक हुआ था वो। और कौन सी ईयर में हुआ था ये बताना। ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर टिपिकली एंड वन अकॉम्पेन्ड बाई आर्म्ड ट्रूप्स। ठीक है भाई, लास्ट देखते हैं भाई। कोरोनेशन, राज तिलक करना है तो आसान ही था भाई, कोरोनेशन। ठीक है, कोरो मतलब कोरवो। ठीक है, नेशन मतलब नेशन। कौरवों ने भी अपने नेशन के लिए दुर्योधन का राज तिलक किया था भाई। ठीक है, दुर्योधन का राज तिलक किया था। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग। ठीक है भाई, कौरवों, कौरव मतलब कौरवों, नेशन मतलब नेशन। कौरवों ने अपने नेशन के लिए दुर्योधन का राज तिलक किया था। तो कोरोनेशन का मतलब हो गया राज तिलक करना। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। कोरबोरेट, कोरबोरेट का मतलब हो गया पुष्टि करना या कंफर्म करना। ठीक है, कोर मतलब कार, इसको रिलेट करेंगे कार से। रो मतलब रॉबरी, और रेट मतलब रेट। ठीक है, जो कार चोरी हुई थी उसका रेट मुझे पुष्टि करके या कंफर्म करके बताओ भाई। ठीक है, कार रोबरी रेट, कार चोरी रेट। जो कार चोरी हुई थी उसका रेट मुझे पुष्टि करके या कंफर्म करके बताओ कि क्या रेट है उसका। ठीक है भाई, और ये गाड़ी का नाम बताना कौन सी गाड़ी है। ठीक है, तुम्हें पता लग गया होगा लोगों से वैसे तो। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत। ठीक है, कोर्टेज, कोर्टेज का मतलब हो गया शव 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 यात्रा, शव यात्रा, शव यात्रा, कोर्टेज। ठीक है, भगवान करे ये कभी ना हो। ठीक है, पर भाई पर करती है। ठीक है, कोर्ट मतलब कोर्ट, एज मतलब एज। तुम्हारी तो शव यात्रा निकलने वाली है, फिर भी इस एज में कोर्ट में आ रहे हो तुम? नहीं यार, तो कोर्ट एज। ठीक है, कोर्ट एज, इस एज में कोर्ट में आ रहे हो, क्या निकलने वाली है? शव यात्रा। तो कोर्ट एज का मतलब हो गया शव यात्रा। ठीक है, ए फनरल प्रोसेसन। ठीक है, तो आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, एक इंसान ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है अपने देश के अंदर। ठीक है, गलत तो नहीं कहूँगा। ठीक है, मैं पार्टी विशेष को नहीं, मैं बस आदमी को मानता हूँ। तो उसने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, उसने इस इंसान को जेल में भिजवा दिया था। ठीक है, कोई हमदर्दी नहीं है मेरे को किसी से भी, मेरे को हमदर्दी है तुमसे और मेरे से। बस जॉब निकाल के ले जाओ, बस ख़त्म करो। कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी का मतलब हो गया विश्व रचना। इसको कॉस्मोस से याद रखना। ठीक है, कॉस्मोस का मतलब ब्रह्मांड। ठीक है, कॉस्मोस से याद रखना इसको। और साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स। ठीक है भाई, तो कॉस्मोग्राफी विश्व रचना। 364 का देखते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया पूरे संसार का, इसको भी कॉस्मो से याद रखना। ठीक है, कॉस्मो मतलब कॉस्मोस ब्रह्मांड, पॉलिटन मतलब पॉलिटिशियन। ठीक है, पूरे संसार का। पॉलिटन मतलब पॉलिटिशियन मतलब नेता। ठीक है, पूरे संसार या ब्रह्मांड का एक ही पॉलिटिशियन है, वो है भगवान शिव। कौन है? ए पर्सन हु रिगार्ड्स
द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। जय शंकर बोले की, जय बाबा की। 365 देखते हैं। काउंटरफिट, काउंटरफिट का मतलब हो गया जाली। काउंटर मतलब काउंटर को रिलेट करेंगे कंट्री से, फिट मतलब फिट, ठीक है। हमारी कंट्री में आप फिट नहीं होते क्योंकि आप जाली हो, ठीक है, आप जाली नोट बनाते हो, इसलिए हमारी कंट्री में आप फिट नहीं होते, आपको जेल ले जाएंगे। तो मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली एज जेन्युइन, ठीक है। काउंटरफिट मतलब जाली, काउंटर मतलब कंट्री, रिलेट करेंगे फिट मतलब फिट, हमारी कंट्री में आप फिट नहीं होते क्योंकि आप जाली हो, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट 366 का कपलेट। कपलेट का मतलब हो गया दो पदों का दोहा, दो पदों का दोहा। अब देखते हैं इसको हम देखेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कप मतलब कप, प्लेट मतलब प्लेट, ठीक है। अब देखते हैं उसने दोहे में कप और प्लेट मतलब वर्ड को जोड़कर उसको दो पदों का बना दिया, तो दो पदों का दोहा, ठीक है। कप और प्लेट जोड़कर उसने मतलब कप एक दोहे में, शायरी में, ठीक है, शायरी बोल सकते हो आजकल के, ठीक है, कलयुग है भाई, पदों को सब शायरी लिखते हैं, सब शायरी बोलते हैं, ठीक है। तो उसने दोहे में दो कप और प्लेट जोड़कर, वर्ड जोड़कर उसको दो पदों का बना दिया, ओके। स्टैंजा हैविंग 2 लाइन्स इन वर्स, ठीक है, इन वर्स, ठीक है, ये अलग अलग थी, कोई बात। काश मेरा घर तेरे घर के करीब होता, मोहब्बत ना सही देखना तो नसीब होता। वाह 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 वाह, यही तो है जो सीजल के अंदर जोर नहीं लगवाने देते हैं भाई। काश उस एक मेरी गली की लड़की है। काव हार्ड का मतलब हो गया गवाला है जो गायों को चराता हो, ठीक। काव गाय, हार्ड मतलब हार्ड, ठीक है, इसको हार्ड से कनेक्ट करेंगे। और गायों को चराना बहुत हार्ड होता है, फिर भी गवाला इनको चराने ले जाता है भाई। गायों को चराना बहुत हार्ड होता है भाई, ठीक है, नहीं तो देख लो, ये आपने कभी देखे होंगे रोड के साइड में, ठीक है, इनको बहुत हार्ड होता है, ठीक है। ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिबल। क्रेडिबल का विश्वसनीय, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था क्रेडिबल, इसी वजह से कहता हूँ डेली वीडियो देखा करो, ठीक है। क्रेडी इसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बल मतलब बल, पहले मैंने क्रेडिट कार्ड का कहा था शायद कि जो क्रेडिट कार्ड के बिल, ठीक है, भरने का बल रखता हो वो विश्वसनीय होता है, ठीक है। अब इसकी दूसरी ट्रिक देख लो, क्या पता वो समझ में ना आ जाए। मैं तो उसके बल को क्रेडिट देता हूँ क्योंकि मुझे इस पर इतना तो विश्वास है कि वह यह काम तो कर ही देगा, ठीक है, यह काम तो कर ही देगा भाई। क्रेडिट मैं उसके बल पे को क्रेडिट देता हूँ कि मेरे को इतना विश्वास है भाई, मतलब विश्वसनीय है वो इतना, ठीक है, कि वह काम तो कर ही देगा। दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, ठीक है, तो ये तुम हो भाई, ठीक है। 7341, ठीक है, इनमें चाहे व्यू आते हो नहीं आते हो कोई बात नहीं, बट 7341 लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, ठीक है। तो भाई उनको मेरे ऊपर इतना तो विश्वास है कि ये काम कर ही देगा, मतलब तुम्हें जॉब दिलवाई देगा, तो क्रेडिबल विश्वसनीय। 369 देखते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब हो गया भोला भाला, जो मैं हूँ, जो आदमी दूसरों पर इजीली विश्वास कर लेता हूँ। मैंने तुम्हारे पर कर रखा है भाई, ठीक है, भोला भाला हूँ और मैंने कर रखा है कि तुम सीजल की जॉब ले लोगे अब की बार भाई। बहुत बहुत ज़्यादा सपने हैं मेरे तुम्हें लेके। क्रेड मतलब क्रेडिट, इसको क्रेडिट से रिलेट करेंगे। लो मतलब लो, अस मतलब हमारे। अब देखते हैं ये अपना क्रेडिट लो क्योंकि आपने हमारे ऊपर इजीली विश्वास कर लिया, आप बहुत भोले हो, ठीक है। फिर वही बात, ए पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर इजली, ठीक है। क्रेडुलस का मतलब हो गया भोला भाला, जो आदमी दूसरों पर इजीली विश्वास कर लेता हो। 370 का देखते हैं भाई क्रेड, ठीक है, क्रीड, ठीक है, संप्रदाय या मजहब, ठीक है। संप्रदाय क्रीड बोलना इसको, क्रीड संप्रदाय या मजहब। सी से बनाएंगे हम कंट्री। रीड मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब देखते हैं हिंदू धर्म हमारी कंट्री की रीढ़ की हड्डी है, मतलब हमारी कंट्री में हिंदू संप्रदाय सबसे बड़ा है, ठीक है। हिंदू संप्रदाय सबसे बड़ा है, संप्रदाय मतलब कम्युनिटी सबसे बड़ी है भाई। ए सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ और ए फेथ, ठीक है। हिंदुइज्म सबसे ज़्यादा है भाई अपने इंडिया के अंदर, ठीक है भाई, और हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है, ठीक है भाई। मैं धर्म वगैरह में इतना नहीं, मैं सेकुलर हूँ भाई मैं, ठीक है, लेकिन सारे सब टाइप के दोस्त हैं, कोई गलत मत बोलना बस। ये सिर्फ एक ट्रिक थी, ट्रिक को ट्रिक की तरह लेना बस। और वैसे भी इसमें कोई झूठ नहीं है, हिंदू धर्म में की संख्या सबसे ज़्यादा है अपनी इंडिया के अंदर। 371 का देखते हैं क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम
शवदाह ऐसा स्थान जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है। अपने गांव में तो क्या होता है कि भाई जलाने के लिए हम शमशान घाट लेके जाते हैं ऐसे कुछ, लेकिन जब क्या ये सबसे ज़्यादा चलता है फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, एक मतलब घर सा बना होता है, ठीक है, और उसके अंदर उसको रखते हैं, ठीक है, उसको अंदर धकेला जाता है, वो आग लग जाती है, ठीक है। ऐसे शवदाह ऐसा स्थान जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है। श्रम, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 अक्षर पकड़ेंगे, इससे इसको हम रिलेट करेंगे श्रम से, टीओ से, तो मतलब हम, ठीक है, रिलेट करेंगे इसको, ठीक है। ट्रिक्स ऐसी ही होती हैं, हमें शर्म तो आनी चाहिए क्योंकि हम शवदाह गृह में भी हंस रहे हैं, ठीक है। तो क्रीमेटोरियम का मतलब हो गया शवदाह गृह। ए प्लेस वेयर ए डेड पर्सनस बॉडी इज बंट, ठीक है। तो ये भाई ये है, यहाँ पे कोई हंस भी रहे होंगे, ठीक है, तो हमें शर्म तो आनी चाहिए क्योंकि हम शवदाह गृह में भी हंस रहे हैं। तो क्रीमेटोरियम का मतलब हो गया शवदाह गृह। 372 का देखते हैं, क्राइसिस, संकट, ये तो आसान ही था भाई, फिर भी देख लो। क्राई मतलब क्राई रोना, सिस मतलब सिस्टर, ठीक है। अब देखते हैं इसका, उसकी सिस्टर रो रही है क्योंकि उस पर संकट आ गया है, ठीक है भाई, उस पर संकट आ गया होगा कोई, टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर, डिजीज, ठीक है। अब देखते हैं क्राइसिस, संकट, आसान था इधर। क्रीटेरियन का मतलब हो गया मापदंड, एक ऐसा सिद्धांत या स्टैंडर्ड जिससे किसी चीज़ को जज किया जा सके, ठीक है, एक मापदंड, ठीक है। मैं आपके मॉक के नंबर देख के मैं आपको जज करता हूँ, ठीक है, ये समझ लो आप। तो क्रीटेरियन ये तुम्हारा मॉक क्रीटेरियन है, ठीक है, नो ट्रिक है भाई इसकी, पर वैसे मैं बोलना है ना मैंने, वो सुन लेना, ठीक है। ए प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड बाई विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, ठीक है। 374 जैसे क्रिटिक, आलोचक, ठीक है, जैसे कि ये बना है क्रिटिसाइज से, ठीक है। तो क्रिटिक, आलोचक, जो किसी भी चीज़ में अच्छा ना सोचे, ठीक है। तो CRI से क्राई, टिक मतलब टिक, टिक टिक, क्यों टिकटॉक चलती है, और टिकटॉक किसने बंद करवाया था, ध्यान, मैं उसकी यार वो गाली वगैरह देता है, कोई बात नहीं, बट भाई जिसने टिकटॉक बंद करवाया था ना उसकी भाई रिस्पेक्ट है दिल से। इंस्टा और बंद करवाओ, मैं तो चलो इंस्टाग्राम ना टेलीग्राम का यूज़र नेम दे दूंगा तुम्हें, टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज कर देना। वो लड़की जो रोती हुई टिक टिक करके चलती है और ऐसे रील्स बनाती है, उसके सब आलोचक ही होते हैं, ठीक है, उसको कोई सही नहीं बोलता, ठीक है। ये लड़की, ये छोटी लड़की की मैंने यहाँ पे पिक नहीं डालनी थी, ये गलत है, मैं और किसी की डाल देता, जो मैंने कल डाली थी एक लड़की की, उसका नाम आपने नहीं बताया कमेंट में। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इज एनीथिंग गुड इन एनीथिंग, ठीक है। तो क्रिटिक मतलब आलोचक है, क्री मतलब क्राई, टिक मतलब टिक टिक, जो वो लड़की जो रोती हुई टिक टिक करके चलती है, ऐसे रील बनाती है, उसके सब आलोचक होते हैं भाई। क्राउड, भीड़, ये तो आसान ही था, क्राउड, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। 3 का देखते हैं, क्रम्बल मतलब चूर चूर होना, ठीक है। रम, इसको हम रम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, RUM रम और BLE बल, ठीक है। रम की बोतल में बल पड़ गया इसलिए वह चूर चूर हो गई, ये तो आसानी था ना, इसकी ट्रिक अच्छी है। रम की बोतल में बल पड़ गया, ठीक है, और वह चूर चूर हो गई, तो क्रम्बल का मतलब चूर चूर होना। ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन, ठीक है भाई, तो क्रम्बल का मतलब हो गया चूर चूर होना। 3 का देखते हैं, क्रूसेड मैंने पहले भी करवाया था, ठीक है, तो इसका देख लेना एक बार। क्रूसेड धर्मयुद्ध, ठीक है, RUSA से बना रूसना, ठीक है, रूसा मतलब रूसना, ठीक है, रूस जाते हैं ना हम, रूसना। DE से मतलब बनाएंगे हम डी मतलब दीदी, ठीक है, मेरी दीदी मेरे से रूस रही है मतलब नाराज है, अब हमारे बीच धर्म युद्ध होगा, ठीक है, मेरी दीदी रूस गई, ठीक है, अब धर्म युद्ध होगा ढंग से, तो क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध, ठीक है भाई, इसकी बहन रूस गई है। ए डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, ठीक है, तो क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, क्रस्टेड का मतलब हो गया पपड़ीदार, ठीक है, क्रस्टेड का मतलब हो गया पपड़ीदार, और इसको हम रिलेट करें क्रस्ट, भूपरपट्टी से। भूपरपट्टी अपनी होती है ना, लेयर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी के अंदर, वैसे मैं बना दूंगा ज्योग्राफी के नोट्स, इसके अंदर आएगा ये। हमारी धरती की भूपरपट्टी पपड़ीदार है, तो क्रस्टेड का मतलब हो गया पपड़ीदार, हैविंग और फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर लेयर, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना क्रस्ट, ठीक है, ये सारी ये पपड़ीदार है, ठीक है। 378 का देखते हैं, 379 का देखते हैं, क्रिप्टोग्राफ का मतलब कूट लेखन, ठीक है, किसी चीज़ को कोड्स में लिखना, ठीक है, कूट लेखन मतलब किसी भी चीज़ को भाई कोड में लिखना, जैसे कि तुम्हारे रीजनिंग में आता है ना, किसी भी चीज़ कोड में लिख दिया, जिसको सिर्फ लिखने वाला या जो जिसके पास भेज रहा है बस वही समझ सकता है। इसका यूज़ मुख्यतः आर्मी में होता है, ठीक है, नहीं भाई आर्मी में नहीं, अपने सीजल के अंदर भी होता है। अब
एग्जामिनर ने उसको कोड्स में लिखा किसी भी वर्ड को, ठीक है, अब वो हमें समझ आना, अब जितनी और हमें समझ सकते हैं, क्यों, हमने प्रिपरेशन कर रखी है। तो क्रिप्टोग्राफ कूट लेखन, ठीक है, इसका यूज आर्मी मुख्यतः आर्मी में होता है। ए डिवाइस फॉर डिसाइफरिंग कोड एंड साइफर्स, ठीक है। तो भाई इसकी गर्लफ्रेंड ने, भाई इनकी गर्लफ्रेंड ने आर्मी में है, इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको कोड में लिख के भेजा है, क्योंकि अगर इनके दोस्तों ने अगर पढ़ लिया और ऐसी वैसी बात हुई तो भाई उसके हंसी उड़ाएंगे। उसके कोड को बस यही समझ सकता है, ठीक है भाई, दिल की बातें दिल ही जाने। क्रिप्टोग्राफी गुप्त लेखन ये वैसा ही था, सेम एस 379। द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग और एंड कोडेड लैंग्वेज और वर्ड्स। और 381 क्विसिन का मतलब हो गया भोजन, इसको हम कनेक्ट करेंगे कज़न से। तो मैंने अपने कजन मतलब चचेरे भाई को भोजन करने के लिए बुलाया, तो क्विसिन का मतलब हो गया भोजन। ए स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, ठीक है। तो भाई मैंने इसको बुलाया था, देख लो भाई कैसे कुत्तों की तरह खा रहे हैं, ठीक है। क्विसिन का मतलब हो गया भोजन। कल्पेबल तो मैंने करवा भी दिया था ना, कल एबल ऐसा कुछ बताया था मैंने, आपराधिक, ठीक है। कल मतलब कल, PA से पापा, बल मतलब बल, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और कल पापा ने बल से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को घर से भगा दिया, ठीक है भाई। पापा लठ लिए खड़े थे और पापा ने अपने दोस्तों को बुलाया और बल से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग को भगा दिया। गिल्टी ऑफ द क्राइम, ठीक है। तो कल्पेबल का मतलब हो गया आपराधिक। 383 देखते हैं, कल्चर संस्कृति, ये तो आसानी है, नो ट्रिक, इजी वर्ड। ऑल द आर्ट्स बिलीव्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेस। मैं क्या ही बोलता हूँ, फंबल ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट देते हैं कुरेटर का मतलब हो गया संग्रहालय अध्यक्ष, जिस पर्सन के पास म्यूजियम का चार्ज हो। मतलब आप म्यूजियम में जाते हो तो उस म्यूजियम का पूरा मतलब देख रेख करना, कोई कहीं से कुछ चीज़ें नहीं उठा ले उनको। ट्रिक देखते हैं, CU से क्यों, RAT से रेट, और से और। इस संग्रहालय अध्यक्ष का क्यों और रेट बढ़ा रहे थे, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, क्या इससे ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं कि मतलब जब ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं, किसी को मारने लग जाते हैं, तो उसका रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम संग्रहालय अध्यक्ष का क्यों ही रेट बढ़ा रहे हो इससे बात कर करके, ठीक है। तो ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, ये तो भाई ये इसका वो ये कुछ पूछ रही है, ठीक है, और ये चुपचाप बैठा आराम से, ठीक है। तो इसका रेट बढ़ रहे हैं, तो ये संग्रहालय अध्यक्ष है। तो क्यों रेट और, इस संग्रहालय अध्यक्ष का क्यों और रेट बढ़ा रहे थे, तो क्यूरेटर का मतलब हो गया संग्रहालय अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, कर्फ्यू तो आसान है, निषेधाज्ञा मतलब ऐसा कानून जिसके तहत लोगों को घर के अंदर रहने का ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है भाई। ये लग जाता है, कश्मीर में पहले बहुत लगता था। थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी आफ्टर डिप्लॉइंग द आर्टिकल 370 ना, आफ्टर हटाइंग द सिग्नल अंडर मटेरियल लॉ, सॉरी मटेरियल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूरियोसिटी का मतलब हो गया क्यूरियोसिटी, ठीक है। इसका मतलब हो गया जिज्ञासा। CU से क्यों, ये तो आसानी है, आई एम क्यूरियस अबाउट यू, ठीक है। CU से क्यों, RIO से बनाएंगे हम रियो, ठीक है। रियो ओलंपिक हुए थे ना 2016 में, ठीक है। सिटी से सिटी, ठीक है। क्यों तू रियो सिटी में जा रहा है, वहाँ तुझे क्या जानने की जिज्ञासा है। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न समथिंग, ठीक है। तो क्या जानने की जिज्ञासा है कि इंडिया कितने मेडल लेके आएगा। तो क्यों तू रियो सिटी में जा रहा है, तुझे क्या जानने की जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी का मतलब हो गया जिज्ञासा। नेक्स्ट देखते हैं, करेंसी मुद्रा, ये तो आसान ही है भाई, नो ट्रिक, इजी वर्ड। द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन ए पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। चाइना करेंसी कौन सी है बताना एक बार। कर्स, इसको कर्से बोलना, ठीक है, कर्से, ठीक है। कर्से का मतलब हो गया कोसना, ठीक है। कर्से, इसको क्रश, अरे क्रश मैं मेरे कर्श को कोसता हूँ। आई एम नॉट द जी टाइप, मैं मेरी क्रश को कोसता हूँ क्योंकि उसने और कहीं शादी कर ली, ठीक है। हाल ही में हुई है भाई, उसकी पर्सनल बातें बता दी मैंने। द एक्सप्रेशन ऑफ ए विश दैट मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल ए पर्सन। मिसफॉर्चून का मतलब बताना क्या होता है, ठीक है। मैं मेरे क्रश को
कोसता हूँ, क्योंकि उसने और कहीं शादी कर ली, तो क्रश कोसना। साइनिक, साइनिक का मतलब हो गया निंदक या चिड़चिड़ा व्यक्ति, ठीक है। साइनिकल मैंने कल करवाया था, ठीक है। शानी कल बताया था ना, ध्यान रखना, उसका मतलब बताना साइनिकल का क्या मतलब। तो यहाँ पे साइनिक निंदा, निंदक या चिड़चिड़ा व्यक्ति, तो साइन से बनाएंगे हम साइन, इक से मतलब एक, ओके। मैंने तो उससे एक साइन मांगा था लेकिन उसने नहीं किया, वह तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा व्यक्ति है, ठीक है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस, ठीक है भाई। मतलब है ना कि जैसे कि हम जाते हैं दफ्तर वगैरह में, ठीक है, सरकारी बाबू होते हैं, हम उनसे साइन मांगते हैं, ठीक है, उसने नहीं की क्योंकि वो चिड़चिड़ा व्यक्ति है भाई, करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। साइनोफोबिया, कुत्ते से डर, ठीक है। साइन मतलब साइन, फोबिया मतलब डर। उनके घर के सामने साइन बोर्ड लगा था कि कुत्ते से सावधान, और मैं उनके घर नहीं गया क्योंकि मैं कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई मेरे को, ठीक है। तो साइनोफोबिया, कुत्तों से डर। एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, ये कभी कई बार लिखा होगा ना आपने, कलयुग है भाई, यहाँ पे लिखते हैं कुत्तों से सावधान, ठीक है। नहीं पहले लिखते थे अतिथि देवो भव, तो ये भाई है सोच में फ़र्क। साइनोसोर, साइनोश्योर, साइनोश्योर, शाइनोश्योर, आकर्षण बिंदु, ठीक है। सी वाई से कहो ना कहो, प्लस एन ओ से नो मतलब नहीं, श्योर मतलब बिल्कुल श्योर, ठीक है। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वह बाइक आकर्षण का केंद्र नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, ये जो मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं कभी भी है ना दिखावा वगैरह नहीं करता, बट एक मेरा सपना था, मैं मतलब सपना ये मेरा दिल में हुआ, और मैं घर वालों के पैसों से नहीं लेना चाहता था। आज मतलब ठीक है, मैं थोड़े बड़ाई की बात नहीं है भाई, ठीक है, मेहनत की, सारी चीज़ें की, और बट इसकी वेटिंग लिस्ट है, मैं मतलब बुकिंग वगैरह का, ठीक है। तो इसकी वेटिंग मैं ज़्यादा नहीं खोल के नहीं बताऊंगा, इसकी वेटिंग है 6 महीने की। 6 महीने बाद सीजीएल कम्युनिटी के अंदर शायद पहली बार ये बाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये बाइक आ जाएगी कंफर्म। उससे पहले करने की कोशिश करूंगा, पैसे वैसे देख के सब कुछ होता है इंडिया के अंदर, बट फिर भी देखो, पर 6 महीने का उन्होंने कहा है। कवासाकी की कौन सी बाइक है ज़रूर बताना, बहुत महंगी है भाई, खा जाएगी मेरे को ये। साइफर, साइफर का मतलब हो गया गुप्त लिखावट, ठीक है। ये मैंने कल भी करवाया था, और आर्मी मैन अपना वो लेटर पढ़ रहा था, मैंने कल भी करवाया था। इसका उसका बताना, उसका मीनिंग क्या है, उस वर्ड कौन सा था। सी वाई से साइन फेर, FEPHER मतलब फेर, मतलब फेर, ठीक है। साईं बाबा फिर इस धरती पर आएंगे, ये एक ग्रंथ में गुप्त लिखावट में लिखा हुआ है। तो साइफर का मतलब हो गया गुप्त लिखावट, ठीक है। सीक्रेट और डिसगस्ट वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, कोशिक विज्ञान नहीं, यहाँ पे नरेंद्र कोशिक नहीं है, यहाँ पे कोशिका विज्ञान, ये टाइपिंग मिस्टेक है, नो ट्रिक, ठीक है भाई। साइंस दैट डील्स विद सेल्स,